अध्याय 1711 अंतिम तैयारियां। सपनों की दुनिया में छिपने के लिए दो पूर्वापेक्षाएं आवश्यक थीं। सबसे पहले सपनों का दाव खोलें, सपनों में प्रवेश करें। दूसरा, स्वप्न शरीर को वास्तविक शरीर से बदलने के लिए अमर आरोहण तकनीक का उपयोग करें, जिससे स्वप्न शरीर वास्तविक दुनिया में प्रकट हो सके और वास्तविक शरीर स्वप्न दुनिया में प्रकट हो सके। सिद्धांततः सो जाना और सो जाना एक ही बात थी। अर्जुन के सो जाने के बाद उसने तुरंत सपनों का ताव बंद कर दिया। उसे ऐसा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगर कोई उसे परेशान न करे तो उसे पूरी रात सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे सपनों के ताव की अवधि की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अमर आरोहण तकनीक में समय था, ये केवल 1 घंटे तक ही चल सकती थी। समय बीतने के बाद उसका असली शरीर वापस वास्तविक दुनिया में आ जाता। उसके पास छिपने के लिए केवल 1 घंटा था। सपनों का लोक कोई भौतिक स्थान नहीं था। सुनहरे जानवर ने अर्जुन के टखने को पकड़ लिया और उसे हिलने से तो रोक सका, लेकिन उसे सपने देखने से नहीं रोक सका। परिणाम स्वरूप अर्जुन ने सुनहरे जानवर को एक सपने में खींच लिया। हालांकि इससे भी अधिक अजीब दृश्य घटित हुआ। स्वप्न दाव ने अर्जुन को स्वप्न की दुनिया की चीजों को थोड़े समय में ही वास्तविक दुनिया में लाने की अनुमति दी। समय बीतने के बाद स्वप्न की चीजें अपने आप गायब हो जातीं। बदले में वह वास्तविकता में मौजूद चीजों को अपने सपनों में ला सकता था। इसी तरह जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके सपनों की वास्तविक वस्तुएं भी गायब हो गईं। तार्किक रूप से कहें तो इस सुनहरे क्रूर जानवर को निश्चित रूप से अर्जुन द्वारा एक सपने में खींच लिया जाएगा। हालांकि हकीकत में अर्जुन को पता चला कि उसके सपने में कोई सुनहरा जानवर नहीं था। इसके विपरीत असली दुनिया में वह सुनहरा जानवर नीले पानी में अंतरिक्ष में पड़ा था। क्या हुआ? अर्जुन दंग रह गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सुनहरे जानवर का तो जिक्र ही न करें, भले ही वह पाताल लोक के ड्रैगन जितना ही शक्तिशाली हो, वह भी इस खींचतान से बच नहीं पाएगा और उसे भी इसमें घसीटा जाएगा। सुनहरा क्रूर जानवर चुपचाप जमीन पर पड़ा था, गतिहीन। इसका असली शरीर वास्तविकता में बना रहा, लेकिन यह वास्तव में स्वप्न के दाव से प्रभावित हुआ और हिलना बंद कर दिया। मैं समझ गया, अर्जुन ने उसके माथे पर थपथपाया। यह इस प्रायोगिक आधार में था कि अनंत वन के समान स्थानिक संरचना ने स्वर्णिम दुष्ट जानवर के शरीर को बलपूर्वक बनाए रखा, जिससे उसे स्वप्न में खींचे जाने से रोका जा सके। प्रायोगिक आधार ने उसका शरीर बरकरार रखा, जबकि अर्जुन के ड्रीम दाव ने केवल उसकी चेतना छीन ली। इससे स्वर्ण पशु बेहोश हो गया। अभी भी ऐसी चीजें होती हैं, अर्जुन की ने कहा। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्या अब इस बेहोश क्रूर जानवर को मारना आसान नहीं होगा? लेकिन दोबारा सोचने पर लगा कि यह अभी भी संभव नहीं है। स्वप्न शरीर स्वयं एक स्वप्न की उपज था। यदि वह वास्तविक संसार में अकेला होता तो अदृश्य होता, उसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं होती और वह किसी भी चीज को छू नहीं पाता। जब स्वप्न शरीर अवतरित होता था तो उसे अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अर्जुन के वास्तविक शरीर से जुड़ना पड़ता था। अर्जुन ने सोचा, क्या होगा यदि मैं किसी अवतार को स्वप्न की दुनिया में ले जाने से पहले वास्तविकता में छोड़ दूं और उसे अचेतन जानवर को मारने की अनुमति दूं? ये सचमुच संभव था। मूलतः अर्जुन के स्वप्न जगत में प्रवेश करने के बाद उसकी चेतना बाहरी दुनिया से कट गई थी और उसका अवतार विलुप्त हो गया था। हालांकि अमर यात्रा तकनीक अर्जुन की चेतना को वास्तविक दुनिया में स्थानांतरित करने के लिए थी। उसकी चेतना अभी भी वास्तविक दुनिया में थी और वह अपने अवतार को नियंत्रित करना जारी रख सकता था। अगर अवतार सुनहरे जानवर को मारने के लिए डेथ ब्लेड का इस्तेमाल करे तो क्या होगा? क्या वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा? हालांकि इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचने के बाद भी ऐसा नहीं किया जा सका। इस विचार का उपयोग अनंत वन में मांस और रक्त वाले जानवरों से निपटने के लिए किया जा सकता था, लेकिन इन सुनहरे जानवरों से निपटना असंभव था। मिस्टी पॉइजन गोल्डन बीस्ट्स का स्वामित्व चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। भले ही उसने वास्तव में किसी क्रूर जानवर को नियंत्रित कर लिया हो, लेकिन जब कोहरा अंदर आएगा तो वे फिर भी नष्ट हो जाएंगे। विशेष रूप से उसका वर्तमान क्षेत्र स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के सुनहरे जानवर को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि इस चाल का उपयोग भविष्य में केवल अनंत गुप्त क्षेत्र या लघु गुप्त क्षेत्र में मांस और रक्त वाले जानवरों से निपटने के लिए ही किया जा सकेगा।
समय धीरे धीरे बीतता गया। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। जंगल के सुनहरे जानवरों का अभी भी सुनहरे गोले की ओर लौटने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि नीले पानी के खूंखार जानवर जा चुके थे। अर्जुन पर उनका शिकंजा टूट चुका था। शायद उन्हें लगा कि अर्जुन पहले ही भाग चुका है, इसलिए वे बेहोश सुनहरे जानवर को नीले पानी से घसीट कर ले गए। 40 मिनट, 50 मिनट बाद सुनहरे जानवर अभी भी जंगल में खड़े थे। दूर गलियारे में बाईहुआ और बाकी लोग भी थोड़े चिंतित थे। अगर वे भयंकर जानवर वापस नहीं आए तो उन्हें पवित्र आत्मा के पत्थर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। उसी समय न केवल अर्जुन की दिव्य बिजली को अवशोषित करने की योजना विफल हो गई, बल्कि दिव्य यात्रा तकनीक का समय भी लगभग समाप्त हो गया। 58 मिनट, 59 मिनट। वह सपना देखने वाला था। सुनहरे जानवर अभी भी जीवित थे। अर्जुन के विचार बिजली की तरह चमक उठे जब उसने एक और रास्ता सोचा। जिस समय अमर आरोहण तकनीक लुप्त हुई, उसी समय अर्जुन का वास्तविक शरीर उसके स्वप्न जगत से बाहर निकल गया। वह स्वप्न देखते हुए अपनी सबसे तेज गति से अपनी कृपाण की मूठ में कूद गया। उनकी कृपाण की मूठ में हमेशा नीले पानी की एक बूंद बंद रहती थी, जिसका उपयोग पानी की थैलियों को रखने के लिए किया जाता था। जब वह शाश्वत गुप्त लोक में था तो अर्जुन ने पानी की थैली का एक हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था जो पूरी तरह भरी हुई थी। यह उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार वह स्वप्न में कृपाण की मूठ में कूद पड़ा। विशाल कृपाण जंगल में जमीन पर नीले पानी की बूंद में प्रकट हुआ। अर्जुन स्वयं कृपाण की मूठ में नीले जल में प्रवेश कर चुका था। उसकी चेतना जंगल के नीले जल से अलग हो गई थी। जमीन पर मौजूद नीले जल ने नियंत्रण खो दिया और अति घनत्व वाला स्थान सील हो गया। झंकार। 4 मीटर ऊंची कृपाण जमीन पर पड़ी थी। आसपास के सुनहरे क्रूर जानवरों ने तेजी से प्रतिक्रिया की और विशाल कृपाण पर झपट्टा मारा, उसे पकड़ लिया और उस पर प्रहार किया। विशाल कृपाण लगातार उछल रहा था। ये नेदर सिल्वर, जो स्वर्गीय क्लेश के तीसरे चरण के मानव मार्शल कलाकार के हमलों का सामना कर सकता था, वास्तव में स्वर्गीय क्लेश के पहले चरण के स्वर्णिम जानवरों द्वारा झुका दिया गया था। शायद उन्हें पता चल गया था कि उनके सामने रखी चांदी की कृपाण किसी प्रकार का जीवित प्राणी नहीं है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे हमला करना छोड़ दिया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन सोचा कि यह बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक था कि उसका प्रतिद्वंद्वी इन खूंखार जानवरों का समूह था। यदि प्रतिद्वंद्वी मानव होता तो संभवतः मानव ही उसकी कृपाण छीन लेता। यदि विशाल कृपाण धारण करने वाला व्यक्ति एक मानव विशेषज्ञ होता तो क्या वह जीवन भर बाहर आने का साहस नहीं करता। कुछ घंटों बाद जंगल के जानवर अंततः सुनहरे गोले में वापस कूदने लगे। बाईहुआ ने राहत की सांस ली और सभी को जंगल में कालीन दर कालीन खोज करने का आदेश दिया। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, वह कृपाण की मूठ से चुपके से बाहर निकला और कृपाण को दूर ले गया। विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली को अवशोषित करने की योजना अब इस स्थान पर संभव नहीं थी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। ऐसा ही हुआ। उसके पास अभी भी जीवित रहने का एक रास्ता था और वह ये था कि दूर नीले पानी में वह अभी भी व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन के अवतार के बाहर चल रहा था। वह अवतार कभी रुका नहीं था, यहाँ तक कि जब अर्जुन सो गया था तब भी उसने अपनी चेतना बदलने के लिए अमर यात्रा तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिससे अवतार अभी भी तैर रहा था। इस समय अर्जुन केवल प्रतीक्षा ही कर सकता था। एक बार जब कृपाण की रोशनी स्वर्गीय क्लेश के 5वें या 4थे स्तर पर पहुंच जाती तो वह सबसे पहले बाईहुआ को काटने का तरीका सोचता। इसके बाद उन्होंने अपनी साधना को मार्शल संत क्षेत्र के 8वें स्तर तक बढ़ाने के लिए सभी जीवनों की आंख का उपयोग किया और फिर स्वर्गीय क्लेश के पहले स्तर के मार्शल कलाकारों के साथ युद्ध किया। ये वास्तव में मूल योजना जितनी उत्तम नहीं थी, लेकिन इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। अर्जुन ने मुड़कर खाली जंगल को देखा। वह खाली जंगल की गहराइयों की ओर चलने लगा। उन्होंने भंडारण रिंग को खोला और चलते समय भंडारण रिंग में भरे नीले पानी को दूषित करने के लिए अपनी तर्जनी उंगली का लगातार उपयोग किया तथा उसे सभी दिशाओं में हल्के से बाहर निकाल दिया।
अर्जुन द्वारा सड़क पर पानी की नीली बूंदें बिखरी हुई थीं। ओस की बूंदों की तरह नीली पानी की बूंदें घास के पत्तों पर लटक रही थीं, पेड़ों के तनों से चिपकी हुई थीं और चौड़ी पत्तियों के सिरों पर लटक रही थीं। वह इधर उधर उछलता रहा और हर जगह पानी की नीली बूंदें छोड़ता रहा। अध्याय 1712 वैकल्पिक। कुछ घंटों बाद वह खाली जंगल में काफी अंदर तक चला गया था, गोल्डन फॉरेस्ट से काफी दूर, जहां वह क्रूर जानवर रहता था। इस प्रकार अर्जुन निर्दयी हो गया और उसने अपना हाथ लहराया। भंडारण रिंग में मौजूद सारे नीले पानी को आकाश में बिखेर दें। घनी नीली बारिश हुई और टपकने लगी। हर जगह नीले पानी की बूंदें थीं, जो काफी दूर तक फैली हुई थीं। उसने अपनी स्टोरेज रिंग में बस थोड़ा सा नीला पानी छोड़ा था। नीले पानी का एक छोटा कप ही काफी था, बाकी पानी बिखरा हुआ था। सारा नीला पानी लगभग खाली हो चुका था। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे यह जगह छोड़नी पड़ी तो उसे नीली झील पर जाकर पानी भरना होगा। और भी ले आओ, जितना तुम अपने साथ ले जा सको। वह नहीं जानता था कि नीली झील किसी कारणवश लुप्त हो जाएगी, लेकिन उसे और अधिक बचाना था। अर्जुन ने उस जगह पर नीला पानी छिड़का, जिससे उसके जीवन के लिए आशा की एक किरण जगी। फिर वह वहीं पालथी मारकर बैठ गया और इंतजार करने लगा। धुंध विष को इस परत में प्रवेश करने में कुछ और दिन लगेंगे। यदि यह समयावधि 2 दिन और 3 रातों से अधिक हो जाए तो ये कृपाण प्रकाश को स्वर्गीय क्लेश के 5वें स्तर तक संघनित करने के लिए पर्याप्त होगी। ये बाइहुआ को एक वार से मारने के लिए पर्याप्त था। ये स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा यदि दुश्मन स्वयं को एक अच्छी स्थिति में व्यवस्थित कर सके और उन्हें अपने सभी कृपाण छीन लेने दे। अर्जुन चुपचाप मुस्कुराए। दुश्मन को तई दिव्य कला के इस्तेमाल के नियम पहले ही समझ आ गए थे। वे इतने मूर्ख नहीं होंगे। वह 200 किलोमीटर से भी अधिक दूर था और अब वह ये नहीं सुन सकता था कि गलियारे के दूसरी ओर क्या हो रहा है। अपनी श्रवण शक्ति को भयावह स्तर तक बढ़ाने के लिए उसे 9 शुद्धता ब्रह्मांड तकनीक का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन ऐसा करना स्पष्ट रूप से बुद्धिमानी नहीं थी। अर्जुन ने अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ और 2 वस्तुएं निकालीं। ये तब की बात है जब उसकी साधना का आधार अभी भी बहुत कम था और उसने 5 महाद्वीपों की दुनिया में खाली सुनहरी चील की आंख प्राप्त कर ली थी। ये चीज वास्तविक समय में छवियों और ध्वनियों को प्रसारित कर सकती थी। अर्जुन ने बाज की एक आंख को अपने पास रखा, जबकि दूसरी आंख बाहर उड़ गई। चील की आंख चुपचाप रास्ते की दिशा में तैर रही थी। अर्जुन ने उसे इतनी धीमी गति से तैरने दिया कि हवा न चले। हॉकाई चुपचाप जंगल से गुजर गया। अर्जुन भी अपनी बाज निगाहों से सब कुछ देख रहा था। अचानक उसे पता चला कि जंगल में मार्शल कलाकार गायब हो गए हैं। जब ईगल आई जंगल के किनारे पर तैरती हुई आई, एक चौड़े पत्ते के पीछे छिपकर और गलियारे में झांकते हुए अर्जुन ने ये दृश्य देखा। बाइहुआ जमीन पर बैठ गई और बाहर निकलने का रास्ता रोक दिया और बोली, क्या सामान इकट्ठा करना समाप्त हो गया? गेल और बाकी लोगों ने उत्साह से सिर हिलाया। गेल ने कहा, सब साफ हो गए हैं। कुल 460 उच्च श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन 46,000 निम्न श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन के बराबर हैं। बाइहुआ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और पेड़ से लटकी सुनहरी गेंदों को देखा। और भी होंगी, उसने कहा। इस मंजिल पर उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर इससे कहीं अधिक हैं, लेकिन बाकी सभी जीवित जानवरों के शरीर के अंदर हैं। यदि हम इसी तरह जल्दबाजी में काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अराजकता फैल जाएगी। बाइहुआ ने निर्दयता से कहा, यही एकमात्र रास्ता है, तुम लोग यहीं रुको। ये कहकर बाइहुआ मुड़ी और गलियारे में प्रवेश कर गई। वह अंडाकार ब्लैक होल अंतरिक्ष गलियारे में प्रवेश कर गई और दूसरी मंजिल पर लौट आई। अर्जुन को समझ नहीं आया कि बाइहुआ क्या कर रही है। वह बस चुपचाप इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक अजीब स्थिति सामने आई। धुंध का विष वास्तव में तीसरी मंजिल तक फैल गया था। अर्जुन का दिल धड़क उठा। गेल और अन्य लोग भी घबरा गए। वे सब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। बहुत जल्दी बाइहुआ स्थानिक मार्ग से बाहर आया और कहा, मैंने दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक का प्रवेश द्वार खोद लिया है। इस ब्लैक होल को सतह पर आने दो। पहले ही बहुत अधिक कोहरा छा चुका है। क्या? एक बाई कबीले के विशेषज्ञ ने जल्दी से बाइहुआ का कंधा पकड़ लिया और कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उन सुनहरे क्रूर जानवरों के अंदर और भी उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर हैं।
क्या आप उन सभी सुनहरे क्रूर जानवरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और मन ही मन सोचा, ये बाई हुआ तो बहुत निर्णायक है। निश्चित रूप से वह एक निर्दयी व्यक्ति था। बाई हुआ ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, तो क्या हुआ? स्वर्ण भयंकर जानवर के अंदर वास्तव में अधिक उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर हैं, लेकिन आप में से कौन स्वर्ण भयंकर जानवर को हरा सकता है? मैं स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर पर हूँ और मैं स्वर्गीय क्लेश के पहले स्तर पर एक सुनहरे जानवर द्वारा कुचला गया हूँ। मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं है। इसके बजाय बहुत सारी रातें और सपने बचाना बेहतर होगा। इन खूंखार जानवरों को जल्दी मार डालो और अर्जुन को पकड़ने जाओ। एक बार जब ये क्रूर जानवर मर जाएगा तो मैं देखूंगा कि वह कहाँ छिप सकता है। सब लोग निराश थे, लेकिन वे जानते थे कि बाई हुआ सही था। अगर सुनहरे जानवर जिंदा भी होते तो भी वे उन्हें हरा नहीं पाते। अर्जुन का दिल भी ठंडा पड़ गया। उसकी कृपाण की रोशनी को स्वर्गीय क्लेश के पहले स्तर से ऊपर संघनित होने का कोई मौका नहीं मिला। धीरे धीरे अधिक से अधिक कोहरा तीसरी परत में रिसने लगा। सुनहरी गेंदों में छिपे खूंखार जानवर आखिरकार और इंतजार नहीं कर सके। वे सभी गेंदों को तोड़कर बाहर कूद पड़े। सभी लोग इतने भयभीत थे कि वे जल्दी से गलियारे में भाग गए और जानवरों के खत्म होने का डर से इंतजार करने लगे। सुनहरे जानवरों को ये पूर्वाभास हो गया था कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है। वे न तो घबराए, न ही उन्मत्त हुए, न ही वे निराशा में इधर उधर भागे। वे चुपचाप जमीन पर खड़े होकर उस नीले आकाश की ओर देखते रहे जिसे वे कभी देख नहीं पाए थे, और अपने जीवन के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक इसे समझा था, लेकिन वे अभी भी मार्शल आर्ट का सही अर्थ नहीं समझ पाए थे और अभी भी इस जगह से भागने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए थे। ईगल आई के माध्यम से अर्जुन ने ये दृश्य देखा और उसके दिल में भयंकर जानवरों के लिए एक प्रकार की दया पैदा हुई। मेरी नाक थोड़ी खट्टी है। ये सुनहरे जानवर जो अरबों वर्षों से बलपूर्वक जीवित थे, अंततः दुनिया को अलविदा कहने जा रहे थे। अर्जुन को मन ही मन दुख हुआ। वह मुड़ा और सुनहरे खूंखार जानवरों से बचने के लिए नीले पानी में छिपने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, अर्जुन का पूरा दिल घाटी की तलहटी में गिर गया। वह ईगल आई को देखने में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब एक आदमी उसके पीछे खड़ा हो गया। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका शरीर जड़ हो गया। वह हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यह एक क्रूर जानवर था जिसे अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। ये खूंखार जानवर बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था। उसने न सिर्फ लंबा लबादा पहना हुआ था, बल्कि उसकी ऊंचाई भी इंसान जितनी ही थी। अर्जुन ने ऐसे क्रूर जानवर देखे थे जो मनुष्यों जैसे दिखते थे, लेकिन वे क्रूर जानवर 5 मीटर से अधिक लंबे थे। हालांकि उसके सामने मौजूद क्रूर जानवर अर्जुन और मनुष्यों के अनुपात में लगभग समान था। केवल एक ही बात जिससे अर्जुन को पता चला कि वह एक क्रूर जानवर था, वह ये थी कि उस व्यक्ति की त्वचा सुनहरी थी। हालांकि अर्जुन यह नहीं समझ सका कि इस अनोखे क्रूर जानवर ने हमला क्यों नहीं किया, जबकि यह अभी उसके पीछे खड़ा था। उसके पास एक ही वार में खुद को मार डालने का पूरा मौका था। अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई कि वह हिले। साथ ही वह दूसरे प्रकार के क्रूर जानवर को उत्सुकता से देखता रहा। शायद इसे ही दिल से कहा जाता है। दुश्मन ने उसे लगभग मार ही डाला था, फिर भी उसकी उत्सुकता बनी रही। वह अजीब भयंकर जानवर भी अर्जुन की आंखों को ध्यान से देख रहा था। 1 मिनट से भी कम समय बाद और भी विचित्र दृश्य घटित हुआ। खूंखार जानवर ने अपना मुंह खोला और कहा, तुम जरूर इंसान होगे। अर्जुन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास में आधा कदम पीछे हट गया। वह बात कर सकता है। उस क्रूर जानवर ने कुछ ऐसा किया जिससे अर्जुन और भी अधिक उलझन में पड़ गया। उसने वास्तव में अपने पेट में छेद करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया और एक उच्च श्रेणी का संत आत्मा पत्थर निकाला जो सुनहरे खून से सना हुआ था। क्रूर जानवर ने अर्जुन की आंखों में देखा और पवित्र आत्मा पत्थर सौंपते हुए कहा, क्या तुम यही चाहते हो? यदि आप यही चाहते थे तो आपने इसे हमें उस समय क्यों दिया? अध्याय 1713। क्यों अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने जो दृश्य था वह बिल्कुल बेतुका था। अर्जुन ने संत आत्मा पत्थर नहीं उठाया। इसके बजाय उसने आह भरी और पूछा, क्यों?
क्रूर जानवर ने भावशून्यता से कहा, क्यों, मैं भी तुमसे ये 3 शब्द पूछना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, ये व्यक्ति अर्जुन की ओर चला गया। अर्जुन 2 कदम पीछे हट गया और उस व्यक्ति द्वारा किसी भी क्षण उस पर हमला किया जा सकता था। हालांकि उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसकी हरकतें व्यर्थ थीं। अगर यह खूंखार जानवर उसे मारना चाहता तो उसके लिए बचना नामुमकिन था। वह स्थिर खड़ा रहा और हिला तक नहीं। वह आदमी अर्जुन के सामने आया और अपनी सुनहरी उंगली बढ़ाकर अर्जुन की भौहों के बीच के स्थान को धीरे से दबाया। एक बाहरी स्मृति ने तुरंत अर्जुन की चेतना को घेर लिया। उसके मन में एक तस्वीर उभरी, एक चलती हुई तस्वीर। ये विश्व युद्ध का मैदान था जो युद्ध की लपटों से क्षत विक्षत था। ब्रह्मांड में टूटे हुए ग्रहों के अनगिनत टुकड़े तैर रहे थे। ब्रह्मांड में तरह तरह की तात्विक लपटें हठपूर्वक जल रही थीं और धुआं उगल रही थीं। हर जगह लाशें थीं। मनुष्यों के घने टूटे हुए अंग क्रूर जानवरों से भरे ब्रह्मांड के सागर में तैर रहे थे। दृश्य तेजी से आगे बढ़ा और एक ऐसे ग्रह पर पहुंचा जो इतना विशाल था कि अर्जुन कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये ग्रह भी दयनीय स्थिति में था। पूरे ग्रह पर अनगिनत बार अनगिनत शक्तियों का प्रहार हो चुका था। पृथ्वी का केंद्र पहले से ही विनाश के कगार पर था। प्रचंड मैग्मा आकाश में फैल रहा था। बारूद के घने धुएं ने पूरे आकाश को ढक लिया था, जिससे वह धूसर हो गया था। इस ग्रह की सतह पर अनगिनत क्रूर जानवर मानव मार्शल कलाकारों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक के बाद एक तेजस्वी 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश मार्शल अभ्यासी एक तारे की तरह आकाश में उड़ते रहे, लगातार आकाश में उड़ते रहे, किसी भी चीज की परवाह किए बिना क्रूर भयंकर जानवरों के खिलाफ लड़ते रहे। वे क्रूर जानवर प्रायोगिक अड्डे के क्रूर जानवरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश के क्रूर जानवर भी प्रकट हुए थे। दृश्य पुनः आगे बढ़ा। यह एक सुनहरा पर्वत था जो आग के समुद्र में नहाया हुआ था। एक 10 मीटर लंबा सुनहरा जानवर जिसके हाथ में एक विशाल कृपाण थी, पहाड़ी रास्ते पर पड़ी अनगिनत लाशों पर कदम रखते हुए ऊपर की ओर चल पड़ा। ये हमारी जाति में अब तक का सबसे महान योद्धा है। अर्जुन के दिमाग में एक आवाज अनायास ही कौंध गई। ये प्रायोगिक अड्डे पर मौजूद वह आदमी था जो अर्जुन की भौहों पर अपनी उंगली रखकर बोल रहा था। पहाड़ की चोटी पर एक गंभीर रूप से घायल बूढ़ा आदमी बैठा था। वह उस समय का सबसे शक्तिशाली मानव विशेषज्ञ था। नर क्रूर जानवर ने अर्जुन को समझाना जारी रखा। क्रूर पशु जाति का सबसे शक्तिशाली योद्धा एक विशाल कृपाण लेकर अंततः कदम दर कदम पहाड़ पर चढ़ा और गंभीर रूप से घायल बूढ़े व्यक्ति का सामना किया। क्रूर जानवर का चेहरा भावहीन था, लेकिन ब्लेड से खून टपक रहा था। क्यों? इस क्रूर जानवर ने बूढ़े आदमी से यह सवाल पूछा। बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि वह चुपचाप सबसे मजबूत क्रूर जानवर को देख रहा था। सबसे शक्तिशाली योद्धा ने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम हमें क्यों नष्ट कर रहे हो? वह दहाड़ रहा था, लेकिन उसकी दहाड़ केवल तेज थी, उसमें कोई भावना नहीं थी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और सबसे मजबूत योद्धा की ओर हाथ हिलाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे ताकतवर योद्धा ने विशाल कृपाण जमीन में घोंप दी। वह चलकर जमीन पर लेट गया और अपने कान बूढ़े आदमी के मुंह के पास ले गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपना हाथ जानवर की छाती के पास रख दिया। इसके तुरंत बाद प्रकाश की एक गेंद को सबसे मजबूत योद्धा के शरीर गुहा में धकेल दिया गया। इससे पहले कि सबसे शक्तिशाली योद्धा बोल पाता, वह फट पड़ा। इस भयानक विस्फोट ने सबसे शक्तिशाली योद्धा को चकनाचूर कर दिया, जिसमें बूढ़ा आदमी भी शामिल था। अर्जुन के मन में जो विदेशी यादें उस पर जबरन थोपी गई थीं, वे अचानक टूट गईं। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसकी आंखों के किनारे पहले से ही थोड़े लाल थे। यह एक तरह का विद्रोह था, शायद था भी। किसी वजह से जानवरों को उनके रचयिता ने त्याग दिया था, उन्हें लगातार मिटाया जा रहा था। आखिरकार एक दिन उन्होंने पलटवार किया और इंसानों को मारना शुरू कर दिया। आखिर में सबसे ताकतवर योद्धा हत्यारे सेना का सरदार बन गया। उसने बस बूढ़े आदमी से पूछा कि ऐसा क्यों है। अर्जुन का मूड लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। उसके सामने वह क्रूर जानवर अभी भी अर्जुन की निगाहों को देख रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारी निगाहें कई बार देखी हैं और मैंने इसे इंसानों की आंखों में भी देखा है।
हालांकि इंसानों ने इस तरह की नज़र सिर्फ दूसरे इंसानों पर ही दिखाई है, लेकिन उन्होंने इसे एक बार भी किसी क्रूर जानवर पर नहीं दिखाया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह नज़र क्या दर्शाती है? क्या इसीलिए तुम मुझसे बात करने को तैयार हो? अर्जुन ने पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। अर्जुन ने कहा, इस तरह की नज़र को दया कहा जाता है। उस आदमी ने कहा, एक और तरह का रूप भी होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब है? बोलते समय उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कान लाने की पूरी कोशिश की। अर्जुन ने कहा, इसे दिखावा नहीं कहते, यह एक अभिव्यक्ति है। इसे मुस्कुराहट कहते हैं। जब कोई व्यक्ति खुश महसूस करता है तो वह ऐसा करता है। आदमी ने अपना सिर नीचे किया और बहुत धीमी आवाज में कहा, तो फिर जब मनुष्य हमें मारते हैं तो वे ऐसे भाव क्यों दिखाते हैं? अर्जुन को अचानक अपने दिल में दर्द महसूस हुआ। आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर मुस्कुराहट सुखद है तो क्या मनुष्य हमें मारकर खुश होंगे? इस बिंदु पर उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन को एक बड़ी लेकिन अजीब सी मुस्कान दी। उसने कहा, मुझे इंसानों ने बनाया है। पहला क्रूर जानवर, मेरा रूप पहले बुजुर्ग के सबसे बड़े बेटे के अनुसार बनाया गया था। मैं सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला क्रूर जानवर हूँ, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मनुष्य हमें क्यों मारना चाहते हैं। मैं शायद मरने वाला हूँ। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? उस बूढ़े आदमी ने अंत में सबसे शक्तिशाली योद्धा के प्रश्न का उत्तर देने से इनकार क्यों कर दिया? अर्जुन का दिल दुख गया। उसने आह भरी, क्योंकि इंसान तुमसे डरते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम खुद बच्चे पैदा कर पाओगे? बूढ़े आदमी ने सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि वह घमंडी था। उसे नहीं लगता था कि खूंखार जानवर सभ्य हो सकते हैं। वह खूंखार जानवरों से बात भी नहीं करना चाहता था। उसके हृदय में एक भयंकर पशु एक असफल रचना मात्र है। चूंकि वह असफल हो गया है, इसलिए उसे नष्ट किया जाना चाहिए। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, किसी ने हमें यह नहीं बताया कि क्या सही है और क्या गलत। उन्होंने हमें केवल लड़ना सिखाया। मैंने सोचा कि मनुष्य नए नए जानवर इसलिए बनाते रहते हैं क्योंकि वे हमें पसंद करते हैं। हम मदद करना चाहते हैं। हमने प्रजनन का एक तरीका खोज लिया है। हम मनुष्यों को और अधिक क्रूर जानवर बनाने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा करने से मनुष्य दुखी हो जाएंगे। अंत में हमें नहीं पता था कि इसे मनुष्यों द्वारा अचानक क्यों नष्ट कर दिया गया। तो यह इस वजह से हुआ। अर्जुन की आंखें पहले से ही बहुत लाल थीं। उस आदमी ने कहा, मुझे हमेशा से पता था कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। सृष्टिकर्ता द्वारा घृणा और मारे जाने के बजाय मेरे अस्तित्व का क्या मतलब है? जिन लोगों ने हमें बनाया वे सब मर चुके हैं। हम अभी भी इस दुनिया में हैं। क्यों? वह मुस्कुराया और अर्जुन की ओर देखा। हमने आज तक जीने के लिए कड़ी मेहनत की है और खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की है। हम बस तब तक जीना चाहते हैं जब तक एक दिन तुम लोग फिर से हमसे मिलने नहीं आओगे। शायद तुम हमें माफ कर दोगे, उसने कहा। यदि यह संभव नहीं है तो मैं आप सभी को पुनः जीवित देखना चाहूंगा और अपने हृदय में उठे संदेहों के बारे में पूछना चाहूंगा। अध्याय 1714 समय का भार। उस आदमी ने अपना सिर उठाकर गलियारे की ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझे मारने आए हो? तुम अब भी मुझे पसंद नहीं करते। अर्जुन का दिल दुख गया। वह जानता था कि यह आदमी कोहरे के जहर की बात कर रहा है। उसने सोचा कि अर्जुन कोहरा लेकर आया है और यहाँ के सभी जानवरों को मारना चाहता है। नहीं, अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे समझाए। कोहरा अर्जुन द्वारा नहीं लाया गया था, बल्कि यह वास्तव में मनुष्यों द्वारा लाया गया था। अर्जुन ने कड़वाहट से आह भरी और कहा, मुझे आपको ईमानदारी से बताना होगा। वास्तव में आपको अभी भी वह उत्तर नहीं मिला है जो आप चाहते हैं, क्योंकि अब मैं वह इंसान नहीं रहा जिसे आप जानते हैं। अनगिनत वर्षों के बाद हम इंसानों का एक और समूह हैं। आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सचमुच ये बहुत अफसोस की बात है। उसने अनगिनत वर्षों तक इंतजार किया था, लेकिन अंत में ऐसा कोई नहीं था जिसके लिए वह इंतजार करना चाहता था। अर्जुन ने कहा, हालांकि अब इंसानों में खूंखार जानवरों के लिए उतनी नफरत नहीं रही। कई नए खूंखार जानवर आ गए हैं जिनके बारे में आप बाहर नहीं जानते। मेरे जैसे कई नए इंसान भी हैं जिन्हें आप नहीं जानते। हालांकि हम अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई नफरत नहीं है।
ये बस सबसे आदिम है। दोनों पक्ष अपनी जाति के फायदे के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कुछ बहुत हल्की बात कही, इतनी हल्की कि अर्जुन उसे स्पष्ट रूप से सुन नहीं सका। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल पर चोट कर गए। इससे उसे एक अतुलनीय झटका लगा। आदमी ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सचमुच ये बहुत बढ़िया है। इतने छोटे से वाक्य ने अर्जुन को ऐसा महसूस कराया जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसके गालों पर बहने लगे। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। अर्जुन 2 कदम पीछे हटी और उस आदमी को प्रणाम किया। नहीं, मुझे मानवता की खातिर माफी मांगने का मौका देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे माफ करें। इंसानों ने खूंखार जानवर तो बनाए, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि क्या सही है और क्या गलत और क्या करना है। इंसानों को बस यही उम्मीद थी कि खूंखार जानवर इंसानों के लिए लड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, मानव और क्रूर जानवरों के बीच का रिश्ता मानव और बिजली बैल के बीच के रिश्ते के समान था। इंसानों को पता ही नहीं था कि उन्हें क्यों नष्ट किया जा रहा है। बिजली के बैल ने इंसानों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह तभी आता था जब उसका आने का समय होता था। सभी इंसानों को मारने के बाद वह चला जाता था। हालांकि किसी भी इंसान ने जानवरों से यह नहीं पूछा कि वे प्रजनन क्यों करना चाहते हैं। जानवरों के प्रजनन के बारे में असल में किसी को पता नहीं था और वे बस इंसानों पर एक छोटा सा उपकार करना चाहते थे। इंसानों ने ये सवाल पूछने से कतराया। उन्हें यकीन नहीं था कि खूंखार जानवर इन बातों को समझ सकते हैं। उन्हें बाद में पता चला कि खूंखार जानवरों ने गलतियां की थीं, इसलिए वे राक्षसों के इस भयानक समूह का सफाया करना चाहते थे। ये क्रूर जानवर मरने वाले थे और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्यों मारा गया। जंगल में सुनहरे जानवरों के बड़े बड़े झुंड गेहूं की कटाई करने वाली मशीनों की तरह गिर रहे थे। वे धीरे धीरे कोहरे में धुंधले होकर गायब हो गए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन खूंखार जानवरों से कैसे छुटकारा पाया जाए। समय की इस नदी में इंसान खूंखार जानवरों की तरह उलझे हुए थे। न तो ये पता था कि वे कितनी दूर निकल आए हैं और न ही यह कि भविष्य में वे कितने समय तक भटकेंगे। समय, भविष्य एक काली नदी है जिसका कभी पता नहीं चलता। हर इंसान इस काली नदी में अपना रास्ता टटोल रहा था, यह नहीं जानता था कि वह कहाँ जा रहा है। जानवर आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं मुस्कान से अधिकाधिक परिचित होता जा रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बाहरी दुनिया अब कैसी है? आसमान बहुत नीला है, अर्जुन ने कहा। आदमी ने कहा, सच में, ये बहुत बढ़िया है। मैं सचमुच जाकर देखना चाहता हूँ। उसने कहा, इससे पहले कि सृष्टिकर्ता हमें त्याग दे, महापुरुष के पुत्र ने, जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, मुझसे कुछ कहा था। अब मैं वह तुम्हें भी देना चाहता हूँ। उसने गंभीरता से अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, मानव जाति का भविष्य अनिश्चित है। भविष्य के अंधेरे में कोई रोशनी नहीं है। बिजली का बैल किसी भी समय प्रकट हो सकता है। हालांकि इस कठिन और उलझन भरे दौर में हम इंसानों का साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे साथ हैं। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसके मांस और खून में गड़ गए थे। उसने आंखें बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके आंसू जमीन पर गिर पड़े। चमकते आंसू जमीन पर गिरकर पानी की फुहारों में बदल गए। उस आदमी ने अर्जुन का कंधा पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें अगले कुछ शब्द खुद बताऊंगा। तुमने कहा था कि बाहर आसमान बहुत नीला है। मुझे तुम्हारे लिए खुशी है। तुमने आखिरकार शांति का स्वागत किया है और अब तुम्हें बिजली के खतरे का डर नहीं है। यह अफसोस की बात है कि अंत में हम आपकी मदद करने और अपना मिशन पूरा करने में असमर्थ रहे। हमें बिजली के बैल के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद करने का मौका नहीं मिला। ये भी अफसोस की बात है कि मैं समय की नदी में तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। कृपया मुस्कुराएं और मुझे अलविदा कहें। मैं फिर से मानवीय मुस्कान देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे और उसे एक शानदार मुस्कान देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके आंसू अभी भी अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। उस आदमी ने अचानक हाथ बढ़ाकर अपनी आंखें निकाल लीं। उसने उन्हें अर्जुन को देते हुए कहा, मैं यहाँ न जाने कितने समय से रह रहा हूँ।
मैं सचमुच बहुत अकेला हूँ। अगर हो सके तो कृपया मेरी आंखें ले लीजिए और चले जाइए। मेरी आंखों को नीले आकाश के नीचे रख दीजिए और मुझे बाहरी दुनिया देखने दीजिए। अर्जुन का गला रुंध गया जब उसने सुनहरे नेत्र गोलकों की जोड़ी को पकड़ा और उन्हें सावधानी पूर्वक अपने भंडारण रिंग में रख दिया। जिस व्यक्ति ने अपनी आंखें खो दी थीं, वह मुस्कुराया और बोला, क्या आप मुझे अलविदा कह रहे हैं? कोहरा छा रहा था और वह एक फूल की तरह था जो लगातार मुरझा रहा था, जमीन से गिर रहा था और अधिक पारदर्शी होता जा रहा था। अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया और अपना दाहिना हाथ हिलाकर उसे अलविदा कहा। हाँ, मैं तुम्हें अलविदा कह रहा हूँ। आदमी का सिर पारदर्शी होने लगा। आखिरकार वह एक सामान्य खिली हुई मुस्कान निकालने में कामयाब रहा। मैं तुम्हारी मुस्कान सीख रहा हूँ। ये कितनी गर्मजोशी भरी है। अलविदा मानव। उसने भी अपना हाथ हिलाया और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। अर्जुन उदास होकर इस बड़े पेड़ के पास बैठ गया। दूर घने सुनहरे जंगल में सुनहरे क्रूर जानवरों की संख्या तेजी से कम होती गई और कुछ ही बचे। जल्द ही इंसानों के साथ आए सुनहरे क्रूर जानवरों का ये समूह इतिहास की धूल बन जाएगा। अर्जुन ने अपने दिल में शक्तिहीनता महसूस की और मन ही मनाह भरी। कितना दुखद और क्रूर समय था। इस दुनिया में अंतिम बचे हुए आदिम क्रूर जानवरों का अंत हो गया और उनका भाग्य भी समाप्त हो गया। इस दुनिया में अब ऐसा कोई शुद्ध और बेदाग आदिम जानवर नहीं बचा था। जो बचा था वह था शाश्वत गुप्त लोक में रहने वाले क्रूर जानवरों का समूह जो इंसानों से नफरत करते थे और पहले से ही मांस और रक्त के शरीर धारण किए हुए थे। ऐसा क्यों हुआ? यदि प्राचीन युग के मनुष्य जानवरों को सिखाने में समय बिताने के लिए तैयार होते ताकि वे अधिक सीख सकें, तो क्या परिणाम आज भी वही होते? ये और भी बुरा हो सकता है, लेकिन इसमें एक अलग मोड़ भी हो सकता है। अर्जुन। दूर से बाई हुआ की ठंडी हंसी सुनाई दे रही थी। सभी सुनहरे जानवर मर चुके हैं। तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई और रास्ता नहीं है। बाहर आओ और मर जाओ। अर्जुन ने अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ। वह खड़ा हुआ और विशाल कृपाण हाथ में लिए हुए दृढ़तापूर्वक गलियारे की ओर चल पड़ा। मैं यहाँ नहीं मरूंगा, वह बुदबुदाया। मैं उसकी आंखें लेकर जा रहा हूँ। मुझे उसे बाहरी दुनिया दिखानी है। अध्याय 1715। उंगली बल। अर्जुन के पास तैयारी के लिए और समय नहीं था। बाई हुआ ने अचानक धुंध विष का प्रयोग किया, जिससे कृपाण प्रकाश को संघनित करने की अर्जुन की योजना पूरी तरह से बाधित हो गई। अर्जुन की खोज के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञ पहले ही घने जंगल में पहुंच चुके थे। नीली पानी की बूंदें पूरी तरह से अदृश्य नहीं थीं। उनमें एक अति घनी स्थानिक संरचना थी जो बड़े स्थानिक नियमों के विरल स्थान को बाहर कर देती थी, जिसके परिणामस्वरूप बहुत ही कमजोर स्थानिक उतार चढ़ाव होता था। यदि पानी की बूंदों को किसी अस्पष्ट स्थान पर रखा जाता तो अनगिनत मार्शल कलाकार वहां से भागते हुए निकल जाते और कोई भी आसानी से पानी की बूंदों के अस्तित्व को नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन अब वे मार्शल कलाकार खास तौर पर अर्जुन की तलाश में थे। उन्होंने जंगल में हर असामान्य अस्तित्व पर कब्जा कर लिया था। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई व्यक्ति कहीं से गुजरता है तो उसे सड़क के किनारे घास फूस में चींटी नहीं मिलती। हालांकि अगर वह जमीन पर लेटकर गंभीरता से कुछ खोजता तो उसके लिए चींटियां ढूंढना पूरी तरह संभव था। समस्या ये थी कि अर्जुन के घने जंगल में नीले पानी की केवल एक बूंद ही बची थी। कुछ मार्शल कलाकार जो अर्जुन की खोज पर पूरी तरह से केंद्रित थे, वे पहले से ही मामूली और बेहद आसानी से नजरअंदाज किए जाने वाले असामान्य स्थानिक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। और यह व्यक्ति वास्तव में तेज हवा था। वह जमीन पर खड़ा होकर उत्सुकता से नीले पानी की छोटी बूंद को देख रहा था और हल्के से अपने पैर की उंगलियों से उस पर पैर रख दिया। इससे उसका पूरा शरीर तेजी से सिकुड़ गया और सीधे नीले पानी के भीतर प्रवेश कर गया। उसने सफेद बाघ की संरचना देखी और ब्लेड की रोशनी देखी। इस समय कृपाण प्रकाश स्वर्गीय क्लेश के प्रथम स्तर तक संघनित हो चुका था। अर्जुन को भी लगा कि उसके अवतार ने तेज हवा देखी है। तेज हवा अर्जुन के अवतार और ब्लेड की रोशनी को हैरानी से घूर रही थी। वह नीले पानी से बाहर निकला और नीली पानी की बूंद की ओर इशारा किया। ये रहा, पानी की बूंद में छिपा है। बाई हुआ चीखते हुए उठ खड़ी हुई। उसी समय अर्जुन ने एक विशाल कृपाण लेकर उड़ान भरी और वह तेज हवा के बीच तेजी से आगे बढ़ गया।
तेज हवा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने नीली पानी की बूंदों को देखा और फिर दूर से उड़ती हुई अर्जुन को। वह चौंक गया। वह तेजी से अर्जुन का पीछा करते हुए गलियारे के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। बाईहुआ और अन्य लोग अभी उठने ही वाले थे कि उन्हें पता चला कि अर्जुन पहले ही आ चुका है। तेज हवा तेजी से बाईहुआ के पास पहुंची और जंगल की ओर इशारा किया। अभी अभी वहां एक नीली पानी की बूंद थी। किसी वजह से अंदर अर्जुन भी था। ये सुनकर बाईहुआ ने अर्जुन को ध्यान से देखा और कहा, क्या अर्जुन, जो वाटर एस्केप का उपयोग करता है, उसके हाथ में चाकू है? गेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, लेकिन वहां एक संरचना और एक विशाल ब्लेड लाइट है। क्या ब्लेड लाइट? सफेद बाघ का स्वरूप? ये सफेद बाघ का स्वरूप ही होगा, बाईहुआ ने उत्सुकता से पूछा। वह अर्जुन जिसके पास कृपाण नहीं है, उसने इसे बनाने के लिए किसी प्रकार की गहन दाव तकनीक का उपयोग किया होगा। अर्जुन ने विशाल कृपाण उठाया और ठंडी हवा को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें कभी किसी और का कुत्ता बनने में शर्म नहीं आती? तुम्हारे और मेरे बीच कोई मेल नहीं है। तुम मेरे प्रति निर्दयी और निर्दयी हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने साथी शिष्यों की परवाह क्यों नहीं करते, लेकिन सीनियर सिस्टर ज़ीलियांग दिन रात आपके साथ हैं। अपनी जान और मौत को जोखिम में डालकर उन्हें बाईहुआ ने मार डाला था। आप वास्तव में बाईहुआ के नौकर बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। वरिष्ठ भाई जिनफेंग, मैं आपको तुच्छ समझता हूँ। आप प्रकृति संप्रदाय के शिष्य होने के योग्य नहीं हैं। आप काय हैं? तुम कौन हो? जब मैं मशहूर हुआ तब तुम पैदा नहीं हुए थे, तो तुम मेरी आलोचना करने के हकदार हो। तेज हवा गुस्से से गरजी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, बड़े भाई बाईहुआ मेरे बहुत आभारी हैं। अगर मुझे अपने माता पिता को फिर से बनाना पड़े तो मैं उनके प्रति वफादार रहूंगा। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? अर्जुन जोर से हंसा और बोला, कितना अच्छा कुत्ता है। वह लोगों की चापलूसी करना चाहता है। भले ही वह हर अवसर का फायदा उठाता हो, लेकिन वह फिर भी उनकी चापलूसी कर रहा है। यहाँ तक कि अन्य लोग भी तेज हवा को अजीब निगाहों से देख रहे थे। बाईहुआ ने जिनफेंग के कंधे पर थपथपाया और कहा, जूनियर भाई जिनफेंग, ऐसे व्यक्ति से बात करने का क्या मतलब है? एक तरफ हटो, मैं आज व्यक्तिगत रूप से अर्जुन को पकड़ना चाहता हूँ। एक अन्य बाई कबीले स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ ने जल्दी से कहा, बाईहुआ, मुझे आपकी मदद करने दो। बाईहुआ ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, भागो। क्या तुम मुझे श्रेय का हिस्सा देना चाहते हो? तुम भ्रम में हो। बाई कबीले का विशेषज्ञ चुप हो गया और उसका चेहरा राख जैसा हो गया। जैसे ही उसने अपना गुस्सा निगल लिया और पीछे हट गया। अब जब बात इस बिंदु पर आ गई है तो कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अर्जुन ने गेल की ओर देखा और कहा, काय, जब तक मैं बाईहुआ को नहीं मार देता तब तक रुको, मैं पहले तुम्हें मारूंगा। इसके साथ ही अर्जुन हवा में उड़ गया। आकाश में अचानक एक जोड़ी क्रोधित आंखें खुल गईं। क्रोध की आंख की निगाह के तहत अर्जुन का राज्य छलांग और सीमा से ऊपर उठ गया था। धमाका, एक भयानक आभा फैल गई। उसका क्षेत्र बढ़ गया है। जिनफेंग की अभिव्यक्ति बदल गई जब उन्होंने कहा, मार्शल सेज छठी परत। गड़गड़ाहट। अर्जुन की आभा लगातार फूटती रही। 7वां मार्शल सेंट चरण। यह अभी भी बढ़ रहा है। बाईहुआ ने भौहें चढ़ाई। दाव लक। इस तरह का दाव लक बहुत अजीब है। गेल ने गुस्से से कहा, धिक्कार है उस बदमाश पर। मैंने अभी तक अपने महान दाव भाग्य को नहीं समझा है, लेकिन उसने समझ लिया है। धमाका। अंतिम विस्फोट के साथ अर्जुन का क्षेत्र अंततः मार्शल सेंट क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गया। अर्जुन ने बाईहुआ की ओर अपना हाथ उठाया, जिससे तत्काल प्रकाश की एक शक्तिशाली 7 सितारा उंगली निकली। उसे स्वयं इसका परीक्षण करना पड़ा। मार्शल सेंट क्षेत्र में वह एक ऐसे दुश्मन को हरा सकता था जिसे विशेषज्ञ माना जाता था, लेकिन एक स्वर्गीय शब्द विशेषज्ञ के बारे में क्या, जिसकी शक्ति एक साधारण व्यक्ति से कहीं ज्यादा थी? क्या इसका इतना बड़ा प्रभाव था? खास तौर पर जिन 2 क्षेत्रों को उसने पार किया था वे स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के थे। क्या आप पार कर सकते हैं? ये पहली बार नहीं था जब बाईहुआ ने अर्जुन का प्रकाश की गति से हमला देखा था। वह जानता था कि जैसे ही अर्जुन अपना हाथ उठाएगा, हमला उस पर ही होगा।
इसलिए जब उसने अर्जुन को अपना हाथ उठाते देखा तो उसने पहले से ही तैयारी कर ली थी। बाईहुआ ने अपनी दोनों बाहें छाती के सामने क्रॉस करके एस्ट्रल क्यूई की एक मोटी ढाल बना ली। वह चिल्लाई, सर्वोच्च अधिपति शरीर। पेंग, 7 सितारा उंगली तुरंत बाईहुआ की डिपर शील्ड को भेदती हुई उसके शरीर पर जा लगी। बाईहुआ पर एक चमकदार चिंगारी प्रकट हुई जो 7 सितारा उंगली की उंगली शक्ति के साथ सर्वोच्च तानाशाह काया का उपयोग कर रही थी। वाह! अंततः 7 सितारा उंगली बाईहुआ की बाईं बाह में घुस गई। हालांकि उसकी बाईं बाह में छेद करने के बाद उसकी उंगली की शक्ति भी समाप्त हो गई थी और वह बाईहुआ की छाती पर वार करना जारी रखने में असमर्थ थी। सभी ने ठंडी हवा में सांस ली। लानत है, मार्शल सेंट क्षेत्र का 8वां स्तर स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के दूसरे स्तर की रक्षा के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। बाईहुआ के चेहरे के भाव भी बदल गए। उसने सिर नीचे किया और अपनी बाह की ओर देखा। एक उंगली जिसकी मोटाई घाव को चीरती हुई खून की चिंगारी निकाल रही थी। वह छेद संयोग से उसकी बाह की 2 हड्डियों के बीच के गैप को चीरता हुआ निकल गया। कितनी शक्तिशाली उंगली शक्ति है! बाईहुआ ने अचानक अपना सिर उठाया और गंभीर भाव से बोली, दाओ ग्रेड उंगली तकनीक। दाओ ग्रेड, बाई कबीले के एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा। उसने दाओ ग्रेड मार्शल कौशल कहाँ से सीखा? जब वे बोल रहे थे तो अर्जुन वहां खड़ा होकर मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं सुन रहा था। ये देखकर कि 7 सितारा उंगली वास्तव में बाईहुआ को घायल कर सकती है, उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक फुसफुसाहट के साथ एक और 7 सितारा उंगली प्रकट हुई। फिर उसने अपना हाथ फिर से उठाया और अपनी दूसरी 7 सितारा उंगली का इस्तेमाल किया। अपना हाथ फिर से उठाओ, तीसरी 7 सितारा उंगली। बाईहुआ बोलते हुए निष्क्रिय नहीं रहा। उसने जल्दी से अपना हाथ उठाया और स्वर्गीय क्लेश के दूसरे स्तर पर अर्जुन की ओर 3 शक्तिशाली उंगलियां चलाईं। अर्जुन एक नज़र में बता सकता था कि उसकी 3 उंगलियां एक उच्च श्रेणी की गहन ग्रेड मार्शल कौशल उंगली तकनीक थीं। हालांकि इन 3 उंगलियों का उन पर अत्यधिक अत्याचारी प्रभाव था। धमाका! उन दोनों ने 3 उंगलियां एक दूसरे को दीं। उनकी 2 उंगलियां एक दूसरे से टकराईं और जोर से फट गईं। अन्य 4 उंगलियां टकराने में असफल रहीं और अर्जुन और बाईहुआ में जा लगीं। दोनों एक साथ आधा कदम पीछे हटे। अर्जुन के पेट पर 2 उंगलियां लगीं और उसका शरीर छलनी हो गया। बाईहुआ के पेट के निचले हिस्से में 2 उंगलियां चुभ गईं। अध्याय 1716 पीछा मत करो। घटनास्थल पर मौजूद सभी मार्शल कलाकार हैरान रह गए। 8वें स्तर के मार्शल संत की उंगलियों की ताकत बाईहुआ को झटका देने के लिए पर्याप्त थी, जो दूसरे स्तर के स्वर्गीय क्लेश को घायल करने में सक्षम थी। यह उंगली शक्ति वास्तव में बाईहुआ के सर्वोच्च शरीर को भेद सकती थी। दूसरे स्तर का स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ इतना सस्ता कब हो गया? ये प्रकाश की गति है। बाईहुआ ने अपने दांत भींच लिए, जिससे रक्त का प्रवाह रुक गया। उसने घृणा से कहा, हालांकि उस उंगली की शक्ति शक्तिशाली है, लेकिन वह मेरे सर्वोच्च तानाशाह शरीर को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी उंगली की शक्ति ने प्रकाश की गति प्राप्त कर ली है और इसकी भेदन शक्ति को बढ़ा दिया है। जिन फैंग ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई बाईहुआ, उससे सीधे युद्ध मत करो। उसका दाव भाग्य जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उसे रोको और उसे मौत के घाट उतार दो। अर्जुन ने ठंडेपन से गेल की ओर देखा और अपने हाथ ऊपर उठा दिए। दोनों लड़ाइयों को हुए 3 सेकंड बीत चुके थे। दाव लक की अवधि वाकई अनमोल थी। अर्जुन कोई परीक्षण या भस्मीकरण नहीं करना चाहता था। वह बाईहुआ को जल्द से जल्द मारना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपनी जैमिनी पाम्स का इस्तेमाल किया। इंटरमीडिएट दाव ग्रेड। दोनों हथेलियां एक दूसरे से टकराकर प्रकाश की एक विशाल हथेली में बदल गईं। जैसे ही 300 से अधिक मार्शल कलाकारों ने हथेली देखी, वे तुरंत बिना कुछ कहे बाईं और दाईं ओर उड़ गए। बाईहुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके हाथ तेजी से फिसलने लगे, चिल्लाते हुए, यिन और यांग बेकार हैं। सर्वोच्च तानाशाह शरीर। सूक्ष्म क्यूई फूटता है। बाईहुआ ने तुरंत उसके सामने एक विशाल गपशप समूह बना लिया। उसी समय उसने एक बार फिर सर्वोच्च अधिपति शरीर को संघनित कर दिया। इस बार अधिपति शरीर अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली था। उसने वह सारी डिपर क्यूई छोड़ दी जिसका इस्तेमाल उसने सर्वोच्च अधिपति शरीर पर आक्रमण के लिए किया था।
इस अत्याचारी शरीर ने बाई हुआ के पूरे शरीर को चमका दिया। यह एक चमकदार छोटे मानव आकार के सूरज जैसा था। धमाका। जैमिनी की हथेलियां अंततः जोर से नीचे की ओर झुकी और 8 त्रिग्राम संरचना आरेख पर आ गिरी। यिन और यांग दुश्मन के हमलों को झेलने में असमर्थ थे। ये चाल बाई कबीले की ही थी। इस प्रकार का युद्ध कौशल केवल गहन अवस्था के आरंभिक चरण तक ही सीमित था। जब इसे बनाया गया था तो इसका प्रभाव ये था कि यह अपने से एक पूरे क्षेत्र ऊंचे शत्रुओं के आक्रमणों को झेलने में सक्षम था। हालांकि निम्न स्तर के कारण मार्शल कलाकार का साधना स्तर जितना अधिक होगा, यिन यांग तकनीक उतनी ही कम प्रभावी होगी। चौंकाने वाले जैमिनी पाम्स द्वारा यिन यांग वुशु पर प्रहार करने के बाद विशाल हथेलियां वास्तव में यिन यांग वुशु द्वारा अवरुद्ध हो गईं। 8 त्रिग्राम संरचना में अंधेरे पक्ष का आधा हिस्सा पागलपन की तरह हथेली की शक्ति को अवशोषित करने लगा और यह चमकता रहा। अर्जुन ने धीमी आवाज में चिल्लाया जबकि उसका दाहिना हाथ बलपूर्वक नीचे दबा रहा था। धमाका। अंततः 8 त्रिग्राम आरेख का अंधकार में पक्ष शक्ति से भर गया, लेकिन मिथुन हथेली की शक्ति और भी अधिक प्रबल थी। अंधकार में पक्ष विस्फोटों से भर गया और पूरा यिन यांग अभौतिक संसार एक झटके में नष्ट हो गया। प्रतिरोध करना। बाई हुआ ने दहाड़ते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाया ताकि वह उस हथेली को सहारा दे सके जिसे उसने नीचे पटक दिया था। एक और जोरदार धमाका हुआ। जैमिनी पाम्स, जिसने अर्जुन की बिजली की आधी शक्ति खा ली थी, फट गया। बाई हुआ को जमीन पर पटक कर कई बार बाहर फेंका गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह वास्तव में अभी मरा नहीं है। स्वर्गीय क्लेश द्वितीय चरण के मार्शल कलाकार की शक्ति। बाई हुआ की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। मेरा सर्वोच्च शरीर, जिसने मेरी एस्ट्रल क्यूई का 1/3 हिस्सा खा लिया था, टूट गया था। एक विशाल कृपाण आकाश में ऊंची उठी हुई थी। अर्जुन ने अपना हमला समाप्त करने के बाद एक अतुलनीय विशाल कृपाण प्रकाश छोड़ने से पहले आधे सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। ब्लेड की रोशनी के ऊपर छोटे छोटे संस्कृत अक्षरों की एक घनी परत तैर रही थी। एक क्यू ड्रैगन धीरे धीरे ब्लेड की रोशनी के चारों ओर घूम रहा था। आत्मसमर्पण। ड्रैगन वार। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए अपने दांतों के बीच से ये 3 शब्द निकाले। वह पहले से ही हताश था, उसे लड़ना था। ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश अर्जुन की सबसे शक्तिशाली चाल थी। इस चाल को चरणहीन क्लेश उंगली से संशोधित किया गया था और एल्डरटेन जिंग ने अर्जुन के लिए व्यक्तिगत रूप से इसे बनाया था। इस कृपाण की शक्ति असीम थी, ट्विन पाम्स की शक्ति से भी ज्यादा भयानक, लेकिन साथ ही इससे अर्जुन को भी गंभीर आंतरिक चोटें लग सकती थीं। यह एक ऐसा कृपाण कौशल था जिससे 1000 दुश्मनों को घायल किया जा सकता था और स्वयं को 800 क्षति पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन अर्जुन ने बाई हुआ को यथासंभव कम समय में मारने की ठान ली थी। चाहे कीमत कितनी भी भारी क्यों न हो, यह इसके लायक था। बाई हुआ हक्का बक्का रह गया और चिल्लाया, क्या आपको लगता है कि आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने दाव लक को समझ लिया है? तुम अज्ञानी छोटे कमीने। दाव भाग्य, स्वर्ग, भगवान, तानाशाह। शरीर। एक विशाल स्वर्ण कवचधारी योद्धा अचानक आकाश में प्रकट हुआ। सुनहरे कवच वाले योद्धा का पूरा शरीर शुद्ध स्वर्ण का था। वह आकाश से उतरा और बाई हुआ को ढंक लिया। इसके तुरंत बाद स्वर्ण कवचधारी योद्धा पागलों की तरह सिकुड़ गया और बाई हुआ के समान आकार का हो गया और पूरी तरह से उसके शरीर के साथ मेल खाता हुआ। एक धीमी बौद्ध आवाज ड्रैगन की दहाड़ के साथ मिश्रित थी जब ड्रैगन अवरोही स्लैश आकाश से नीचे उतरा। क्लैंग। अर्जुन ने मुंह भर खून थूका और उसके आंतरिक अंग गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां तक ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश की बात है तो इसे वास्तव में बाई हुआ के दाव लक द्वारा अवरुद्ध किया गया था। बाई हुआ ने ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश को पकड़ लिया और भयंकर रूप से हंसा। तुमने इसे नहीं देखा है ना? तुमने मार्शल कौशल प्रकार का दाव लक नहीं देखा है? हा, मैं आज तुम्हें अपने क्षितिज का विस्तार करने दूंगा। अर्जुन, तुम बर्बाद हो। ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश की ब्लेड लाइट अभी भी बाई हुआ के शरीर को काट रही थी, लेकिन ये सुनहरे कवच वाले योद्धा की रक्षा को भेदने में असमर्थ थी। इतना शक्तिशाली ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश अपने स्वर्गीय भगवान अत्याचारी शरीर दाव लक को तोड़ने में असमर्थ था। अर्जुन ने अपना हाथ उठाकर कष्ट की उंगली बनाई। उसके सफेद बिर्च क्षेत्र को काट दो, देखो कि क्या वह इसे रोक सकता है।
अर्जुन ने आज पूरी तरह से लड़ाई लड़ी थी और उसके परिवार की सारी संपत्ति निकाल ली जाने वाली थी। अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चरणहीन क्लेश उंगली का उपयोग करने के बाद वह भी आधे दायरे में गिर जाएगा। जब तक वह बाईहुआ को मार सकता था। बाईहुआ की अहंकारी मुस्कान तुरंत सिकुड़ गई और उसका चेहरा भय से भर गया। हालांकि वह ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश द्वारा बुरी तरह दबा दिया गया था, बिल्कुल भी भागने में असमर्थ था। अर्जुन के शरीर पर एक खड़े बुद्ध की आकृति उभरी। काली उंगलियों की शक्ति चुपचाप हवा में उड़ती हुई बाईहुआ की ओर उड़ी। इस समय एक छाया बगल से उड़ी और अपने शरीर से चरणहीन क्लेश उंगली को अवरुद्ध कर दिया। न केवल अर्जुन को इस दृश्य की उम्मीद नहीं थी, बल्कि बाईहुआ खुद भी हैरान थी। बहुत तेज हवा चल रही थी। इस शापित गुलाम ने वास्तव में अपने शरीर का उपयोग चरणहीन क्लेश उंगली को रोकने के लिए किया था। अंतिम चरण में सफलता से चूक गए। अर्जुन, जो मार्शल संत क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, के पास बाईहुआ के स्वर्गीय देवतानाशाह शरीर को लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब वह मार्शल संत क्षेत्र के शुरुआती 7वें स्तर पर पहुंच गया था तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, तेज हवा, क्या कमीना है। शाप देने के बाद अर्जुन पलटा और उड़ गया। उसका शरीर एक छाया में बदल गया और जंगल की गहराई में भाग गया। बिजली की ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी। ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश के प्रहार से उसका शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। दाव लक के नियमों का कमजोर दौर नजदीक आ रहा था। अर्जुन एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा था। वह इतना कमजोर था कि प्रकाश की गति से भी बच नहीं सकता था। मैं भागना चाहती हूँ। बाईहुआ ने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, स्वर्गीय दिव्य उंगली। तीव्र उंगली शक्ति की एक किरण जो इतनी तेज थी कि कोई अपनी आंखें नहीं खोल सकता था, अर्जुन का पीछा कर रही थी। यह कोई स्वर्गीय ईश्वरीय उंगली नहीं थी, बल्कि स्वर्गीय ईश्वरीय अधिपति शरीर ने स्वयं को उसकी उंगली की शक्ति से जोड़ लिया था। हालांकि कोई कल्पना कर सकता है कि यह उंगली बल कितना मजबूत था। जैसे ही अर्जुन उड़े, उन्होंने अपना दाहिना हाथ लहराया और कृपाण की रोशनी जो स्वर्गीय क्लेश के पहले स्तर में संघनित हो गई थी, दूर से ऊपर की ओर उठी। अर्जुन के सामने से एक विशाल कृपाणनुमा प्रकाश उड़ता हुआ आया और उसके पास से गुजर गया। जो उंगली बल उसके पीछे भाग रहा था, वह ब्लेड की रोशनी से बाईं ओर से बुरी तरह कट गया। ये कृपाण प्रहार अभी भी फिंगर फोर्स से जुड़े स्वर्गीय देवतानाशाह शरीर को भेदने में असमर्थ था और यह फिंगर फोर्स के एक हिस्से को भी नष्ट नहीं कर सका। हालांकि कृपाण प्रकाश ने उंगली बल को घुमा दिया। धमाका! स्वर्गीय क्लेश की कृपाण प्रकाश का पहला स्तर फट गया, जिससे सभी लोग उड़ गए। तुम कहाँ भाग रहे हो? बाईहुआ अनिच्छुक था। वह उड़कर अर्जुन का पीछा करने ही वाला था। गेल ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई बाईहुआ, मेरे पीछे मत भागो। अध्याय 1717 रोटरी क्रॉसबो। हम उसका पीछा क्यों नहीं कर सकते? बाईहुआ ने गुस्से से कहा, तुम कुत्ते हो जो अंदर बाहर सब कुछ खाते हो। क्या तुम अब भी अर्जुन के लिए गिड़गिड़ाना चाहते हो? जिन फैंग ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, नहीं नहीं नहीं, वह अर्जुन चालों और तरकीबों से भरा है और उसके तरीके अंतहीन हैं। हम उसके द्वारा धोखा नहीं खाना चाहते। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल है, इसलिए उसका यहाँ ठीक होना असंभव है। वरिष्ठ भाई बाईहुआ, निकास द्वार की रखवाली करो। अर्जुन को भागने मत दो। चलो जंगल में चलते हैं और उसकी तलाश करते हैं। हम बाईहुआ के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। तुम सही कह रही हो, मैं बहुत जल्दी में थी। यदि निकास द्वार को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो ये बदमाश बाहर निकलने के लिए कुछ अजीब तरीकों का भी उपयोग कर सकता है। ये सोचकर कि गेल ने क्लेश मुक्त उंगली को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग कैसे किया था, बाईहुआ का स्वर बहुत गर्म हो गया। बाईहुआ का स्वर देखकर जिन फैंग भावुक हो गया। उसने चाहा कि काश वह बाईहुआ के पैरों तले जमीन पर लेटकर फूट फूट कर रोता। बाई कबीले के इस पर्वत पर भरोसा करने में सक्षम होना केवल पूर्वजों को गौरवान्वित करना था। जिन फैंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और भावुक होकर कहा, मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ भाई बाईहुआ के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा और मर जाऊंगा।
चलो चलें सब लोग, मेरे पीछे जंगल में चलो और खोज करो। वह अर्जुन अभी भी पानी की बूंद में छिपा होगा। बाकी मार्शल कलाकारों के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। बाइहुआ के सामने तेज हवा कितनी भी कमजोर क्यों न हो, अब वह गर्व से उन पर चिल्ला रही थी। 300 से अधिक लोग वास्तव में हिले नहीं, और वे इस नीच व्यक्ति जिन फैन के आदेशों को सुनना नहीं चाहते थे। बाइहुआ की आंखें ठंडी हो गईं और उसने कहा, क्या तुम मेरी अवज्ञा करना चाहते हो? अगर तेज हवा चल रही है तो यह मेरा आदेश है, मेरी हिम्मत नहीं है। सभी ने अपना गुस्सा निगल लिया और तेज हवा के साथ जंगल में उड़ गए। अपने सामने बहती तेज हवा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो सचमुच बसंत ऋतु की हवा बह रही हो, अत्यंत प्रभावशाली। गलियारे के प्रवेश द्वार पर बाइहुआ ने अपना दांव लक उतार दिया और कमजोर होकर बैठ गया। उसने हल्के से सिर हिलाया और कहा, खैर, गेल भले ही मेरे जैसा ही दुष्ट है, फिर भी वह वफादार है। वह अपने साथी शिष्यों को बेच सकता है और एक दिन वह मुझे भी बेच सकता है। हालांकि जब तक मेरी साधना का आधार उसे दबाता रहेगा, वह हमेशा मेरे प्रति वफादार रहेगा। वह एक उपयोगी प्रतिभा है। जंगल में सब लोग ध्यान से देखो, पानी की एक एक बूंद, खासकर नीली बूंदें मत छोड़ना। तेज हवा जमीन पर उतरी और भड़कीले अंदाज में चिल्लाए, सब लोग ध्यान से देखो, पानी की एक एक बूंद, खासकर नीली बूंदें मत छोड़ना। जब तुम नीली पानी की बूंद देखो तो उस पर पैर रखना, समझे? सभी ने गेल की ओर ठंडेपन से देखा और कहा, मैं समझ गया। खाली जंगल में पानी की एक बूंद में अर्जुन हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। 9 शुद्धताओं वाली ब्रह्मांड तकनीक उसकी चोटों से उबरने में तो मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसकी सहनशक्ति धीरे धीरे वापस आ गई। हालांकि वह जानता था कि उसके पास कृपाण की रोशनी को संघनित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि उसने पानी की ढेर सारी बूंदें छिड़की, लेकिन गेल के लोगों के समूह ने भी पानी की बूंदों की जांच बहुत तेजी से की। वे एक ही कदम पर बता सकते थे कि अंदर कोई है या नहीं। अपनी गति के कारण वे संभवतः उसे एक दिन और रात से भी कम समय में ढूंढने में सक्षम होंगे। हालांकि उसकी शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी। उसने अपने दाव लक और ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंततः वह बाइहुआ को मारने में नाकाम रहा। उसने केवल बाइहुआ के दाव लक को ही बाहर निकाला था। जब तक वह अनंत वन से बाहर नहीं निकल जाता, वह अपनी चोटों से कभी उबर नहीं पाएगा। वह बाइहुआ से कैसे लड़ सकता था? अर्जुन ने अपनी साधना का प्रचार करते हुए गंभीरता से सोचा। यदि वह बाइहुआ को मारना चाहता था तो उसे उसके स्वर्गीय देव हेगेमन शरीर को तोड़ना होगा। हालांकि उसने ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश का भी उपयोग किया था, जिसे उसने लंबे समय से संजो कर रखा था, लेकिन वह स्वर्गीय देव अधिपति शरीर की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ था। बाइहुआ ने जो कहा वह सही था। उसने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो दाव लक में युद्ध कौशल को समझ सके। बाई कबीले के अत्याचारी शरीर संप्रदाय के मार्शल कौशल ने वास्तव में अर्जुन को परेशान कर दिया। जहां तक दाव लक में वध की आंख की बात है, ये केवल बाइहुआ की रक्षा को कमजोर कर सकती थी, लेकिन स्वर्गीय देव हेगेमोन बॉडी के विरुद्ध उसकी सबसे मजबूत रक्षा उस सुनहरे कवचधारी योद्धा से आती थी, बाइहुआ के अपने शरीर से नहीं। हमें उसकी रक्षा पंक्ति को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, अन्यथा हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं हरा पाएंगे। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसने सोचा कि अगर उसे स्वर्गीय देव तानाशाह शरीर को भेदना है तो उसे अपने हमले की तीव्रता बढ़ानी होगी। स्पीड ऑफ लाइट स्लैश की भेदन शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट 7 स्टार फिंगर की भेदन शक्ति और भी मजबूत थी, लेकिन यह अभी भी स्वर्गीय भगवान अधिपति शरीर को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अपने सीमित क्षेत्र में अगर वह अपनी भेदन शक्ति बढ़ाना चाहता तो केवल अपनी गति ही बढ़ा सकता था। हालांकि उसकी गति पहले ही प्रकाश की गति तक पहुंच चुकी थी और अब उसके लिए अपनी गति बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दोनों क्षेत्रों के बीच विशाल अंतर ने अर्जुन को अभूतपूर्व रूप से शक्तिहीन महसूस कराया। चूंकि आपकी गति पहले ही ऊपरी सीमा तक पहुंच चुकी है तो इसे जारी रखें। अर्जुन मन ही मन बुदबुदाया। उसकी आंखें अचानक चमक उठी और उसे किसी घटिया किस्म के हथियार का ख्याल आया। गति क्रॉसबो। सेना में रिवॉल्विंग क्रॉसबो नामक एक लंबी दूरी का हथियार था जिसका उपयोग भारी घुड़सवार सेना की सुरक्षा को भेदने के लिए किया जाता था।
क्रॉसबो में इस्तेमाल होने वाले तीर खास तौर पर बनाए गए थे। तीर सीधे हीरे के आकार के नहीं थे, बल्कि घुमावदार सर्पिल आकार के थे। क्रॉसबो गुहा के भीतर एक सर्पिल राइफलिंग डाली गई थी। अन्य क्रॉसबो के विपरीत, क्रॉसबो छोड़ते समय क्रॉसबो को अत्यंत लंबी क्रॉसबो गुहा के पास खींचा जाता था। तीर छोड़ते ही क्रॉसबो सर्पिल राइफलिंग के साथ तेज गति से घूमता था। परिणामस्वरूप अत्यंत तीव्र गति और भयानक भेदक क्षमता वाला एक तीर छोड़ा जा सकता था। ये भारी घुड़सवार सेना के कवच को भी आसानी से भेद सकता था। क्या होगा यदि उसकी 7 सितारा उंगली भी प्रकाश की गति से घूम सके? अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली और अपने विचारों से चौंक गया। ये बात मेरे दिमाग में पहले कभी क्यों नहीं आई? कुछ समय बाद अर्जुन ने अपनी कुछ ताकत और बिजली की शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। वह क्यूई संघनन में अपनी शानदार उपलब्धियों के साथ एक क्रॉसबो का आकार बनाने के लिए बिजली की शक्ति का उपयोग करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उन्होंने क्रॉसबो के पिछले प्रवेश द्वार की ओर अपनी उंगली उठाई और सामान्य प्रकाश गति वाली उंगली बल की एक किरण निकाली। अंततः वह असफल रहा। प्रकाश की गति बहुत तेज थी। इससे पहले कि क्रॉसबो में राइफलिंग अपनी उंगली बल को मोड़ सके, इसे प्रकाश की गति से चलने वाली उंगली बल द्वारा सीधे चिकना कर दिया गया। नहीं, बिजली से बना क्रॉसबो बहुत कमजोर है। अर्जुन ने विशाल कृपाण को अपने हाथ में पकड़ा, उसे द्रवीभूत किया और एक नेदर सिल्वर रिवॉल्विंग क्रॉसबो को संघनित किया। फिर उसने नेदर सिल्वर रिवॉल्विंग क्रॉसबो की ओर अपनी उंगली उठाई। धमाका! प्रकाश उंगली बल की गति सीधे विस्फोट की लपटें नीले पानी में फैल गईं। गेल और अन्य लोग जंगल में खोज कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। वहां तेज हवा ने खाली जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी करो, पकड़ लो। अर्जुन दयनीय हालत में नीले पानी से बच निकला। कुछ ही दूरी पर गेल ने दहाड़ते हुए कहा, मैं उसे देख रहा हूँ। अर्जुन ने पलटकर तेज हवा को ठंडी नजरों से देखा। वह तुरंत प्रकाश की गति की एक प्रतिमूर्ति में बदल गया और नजरों से ओझल हो गया। गेल और अन्य लोग तेजी से उसके पीछे भागे, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो वे सभी अचंभित रह गए। इतना कुछ? एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, हर जगह घनी नीली पानी की बूंदें हैं। अर्जुन किस पानी की बूंद में छिपा था? किसी ने पूछा, क्या ये पास की पानी की बूंद में है? गेल ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये छोटा सा शैतान अर्जुन प्रकाश की गति से चल सकता है। वह किसी भी समय पूरे जंगल में छिप सकता है। उसकी गति के साथ पानी की कोई भी बूंद निश्चित रूप से पर्याप्त होगी। सब लोग घबराओ मत, उन्हें एक एक करके ढूंढो। सभी पानी की बूंदों पर पैर रखो। मुझे यकीन नहीं है कि मैं उसे बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। कहीं पानी की नीली बूंद में। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और उसके हाथ में रखे नेदर सिल्वर क्रॉसबो को देखा। इस बार राइफलिंग काफी तेज थी, लेकिन हल्की उंगली के बल की गति अभी भी पलट नहीं पा रही थी। इसके बजाय वह वहीं फट गई। अध्याय 1718 घूमती हुई उंगली। इसका कारण ये था कि प्रकाश की गति बहुत तेज थी। प्रकाश गति वाली उंगली बल की एक किरण सर्पिल राइफलिंग से होकर गुजरी। उंगली बल के अगले हिस्से को राइफलिंग लाइन से टकराने पर घुमाना जरूरी था और उसकी गति तुरंत धीमी हो गई। उंगली बल के मध्य और पीछे के भाग को किसी भी प्रकार की उथल पुथल का सामना नहीं करना पड़ा और वे प्रकाश की गति से आगे बढ़ते रहे। उंगली बल किरण के सामने वाले भाग के विरुद्ध धक्का देते रहे, जिससे मध्य और पीछे के भाग विकृत हो गए और ऊपर से विरूपित हो गए, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट हुआ। घूमने वाला क्रॉसबो सफल रहा, क्योंकि क्रॉसबो और तीर स्वयं काफी मजबूत थे और उनकी फायरिंग की गति उस सीमा से अधिक नहीं थी जिसे क्रॉसबो और तीर झेल सकते थे। लेकिन प्रकाश की गति बहुत तेज थी। अर्जुन ने क्रॉसबो की ओर इशारा किया और एक साधारण उंगली बल को गोली मार दी। यह उंगली बल सफल हुआ और बाहर उड़ गया। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। इस तरह का उंगली बल बहुत धीमा था और घूर्णन की गति भी बहुत धीमी थी। अगर आगे बढ़ने की गति प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती, तो घूर्णन की गति भी प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सकती। इस प्रकाश पुंज की भेदन शक्ति 7 सितारा उंगली के प्रकाश जितनी शक्तिशाली नहीं थी। लगता है कि सहायता के लिए उपकरणों का उपयोग करना असंभव है।
अर्जुन ने क्रॉसबो को वापस एक विशाल कृपाण में बदल दिया और उसे एक तरफ रख दिया। यदि उपकरण विफल हो जाता तो उसके अनुरूप मार्शल कौशल बनाने का केवल एक ही तरीका था। मैं पहले से ही मार्शल सेंट क्षेत्र के 5वें स्तर पर हूँ। अगर मैं सुपर भेदन शक्ति वाला कोई मार्शल कौशल बनाना चाहूँ तो मैं मुश्किल से ही ऐसा कर पाऊंगा। अर्जुन ने एक क्षण के लिए विचार किया और अपने हृदय में एक नई उंगली तकनीक की रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया। यदि आप प्रकाश की गति से घूमना चाहते हैं तो उंगली का बल आपकी उंगली से निकल जाने के बाद ऐसा करने में बहुत देर हो जाएगी। आपको अपनी उंगली छोड़ने से पहले उंगली के बल को घुमाना होगा। अर्जुन ने मन ही मन एक मंत्र लिखा। अपने शक्तिशाली मार्शल आर्ट सिद्धांत के आधार पर यह मंत्र पहले ही आकार ले चुका था। उसने अपनी उंगलियां सामने की ओर उठाईं। बिजली की ऊर्जा उसकी मेरिडियन से होकर उसकी 2 अंगुलियों की ओर एकत्रित हुई। तर्जनी उंगली की यांगमिंग मेरिडियन की उत्पत्ति शांग्यांग एक्यूपॉइंट और तर्जनी उंगली की नोक से हुई है। मध्यमा उंगली ज्यूयिन मेरिडियन जोंगचोंग एक्यूपॉइंट और मध्यमा उंगली की नोक पर रुक जाती है। तर्जनी उंगली प्रकाश की गति से आगे बढ़ती थी और मुख्य हमले के लिए जिम्मेदार थी। मध्यमा उंगली का बल तर्जनी उंगली के बल के चारों ओर लिपटा हुआ था और मुख्य हमले वाली उंगली के बल को तेज गति से घुमाकर एक उंगली बल बना रहा था। एक उंगली बल निकला। यह उंगली बल प्रकाश की सीधी किरण जैसा दिख रहा था। प्रकाश की सीधी किरण पर एक और सर्पिल उंगली बल था जो खाने पर पड़े सांप जैसा था। वह घूम रहा था। वह उंगली तकनीक प्रकाश की गति तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी गति आदर्श नहीं थी, पूरी तरह से अपर्याप्त थी। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी मध्यमा उंगली की गति बढ़ा दी, लेकिन इस बार उसके हाथ और उंगलियां फट गईं। हर तरफ खून फैल गया, यहाँ तक कि दोनों मेरिडियन भी कुचलने वाले थे। हालांकि जारी की गई उंगली की ताकत अभी भी वांछित गति तक नहीं पहुंच सकी और अभी भी बहुत धीमी थी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। अगर उसने अपनी मध्यमा अंगुली की शक्ति को और बढ़ाया तो उसकी मध्य रेखाएं उसे झेल नहीं पाएंगी। उसकी मध्य रेखा की शक्ति उसकी अंगुली से निकलने से पहले ही कुचल दी जाएंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। क्या होगा यदि हम दोनों हाथों का एक साथ उपयोग करें और एक ही समय में 2 अलग अलग कर्तव्यों का भार उठाएं? अर्जुन ने अपने बाएं हाथ की ओर देखा और मंत्र को फिर से लिखा। उसने अपना बायां हाथ पकड़ा और अपनी तर्जनी को अंगूठे से जकड़ लिया। उसके अंगूठे के ताइन मेरिडियन से एक उंगली जैसी शक्ति निकली। उसने शाओ शांग एक्यूपॉइंट को अपने अंगूठे से अलग किया और शांग्यांग एक्यूपॉइंट यानी तर्जनी उंगली जो उसके अंगूठे से चिपकी हुई थी को यांगमिंग मेरिडियन में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी उंगली की शक्ति को वापस चंद्र रेखा में प्रवाहित किया, उसे अपने अंगूठे से बाहर निकाला और तर्जनी उंगली में प्रवेश कराया। इस प्रकार वह एक गोलाकार आकार में तेजी से घूमने लगी। यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। एक उंगली बाहर थी, एक उंगली अंदर थी और एक बायां हाथ एक ही समय में अंदर और बाहर था। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने अपनी दाहिनी उंगलियों को अपने बाएं हाथ के परिसंचरण चक्र पर इंगित किया और प्रकाश गति वाली उंगली शक्ति की किरण निकाली। यह उंगली बल प्रकाश की गति से गतिमान था। अपने बाएं हाथ का प्रकाश संचार पाकर वह पागलों की तरह अपना बायां हाथ छुड़ाकर धीमी गति से उड़ गया। मैं अभी भी नहीं कर सकता। अर्जुन ने कुछ गहरी सांसें ली और खुद को लगातार शांत रहने की चेतावनी दी। उसे शांत होना ही था। इस बार वह जितना अधिक बोला उतना ही कम अधीर हुआ। प्रकाश की गति दोनों हाथों से आ रही थी। दाहिने हाथ की मुख्य आक्रमणकारी उंगली की शक्ति बाहर निकलने के बाद वह बाएं हाथ के परिसंचरण चक्र से आच्छादित हो गई। हालांकि दोनों स्रोत अलग अलग थे। मुख्य आक्रमणकारी उंगली की शक्ति बाएं हाथ के परिसंचरण चक्र के साथ कभी सहयोग नहीं करती थी। इसके बजाय वह एक सांप की तरह थी जो मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। हम मुख्य आक्रमण बल के हमारे शरीर से निकल जाने और फिर मरोड़ बल द्वारा घुमाए जाने का इंतजार नहीं कर सकते। अर्जुन ने एक बार फिर अपना मंत्र बदल दिया। इस बार वह और भी ज्यादा पागलपन भरा प्रयास करना चाहता था। उन्होंने अपने बाएं हाथ में एक छोटा सा धनुष रखा और अपनी दाहिनी हथेली के निचले हिस्से को अपनी बाईं हथेली पर रख दिया। यह उनके बाएं हाथ द्वारा उनके दाहिने हाथ को सहारा देने की क्रिया थी। उसके दाहिने हाथ की बीच वाली उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं और सीधे आगे की ओर लक्ष्य साधे हुए थीं।
उसका बायां हाथ एक बार फिर प्रकाश की गति से घूमने लगा, लेकिन इस बार उसके बाएं हाथ का अंगूठा उसकी तर्जनी उंगली में प्रवेश नहीं कर रहा था। इसके बजाय उसने साहपूर्वक अपने बाएं हाथ के अंगूठे को अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में और अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली को अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में डाल दिया। उसके दाहिने हाथ की मध्य उंगलियों ने एक ही समय में हमला किया, जो मुख्य रूप से सीधे प्रकाश की गति वाली उंगलियों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार थी। यदि एक उंगली बल एक सीधी रेखा है और दूसरी सर्पिल चाप है, तो सीधी रेखा उंगली बल को प्रभावी ढंग से तीव्र गति से घुमाना मुश्किल होगा। ये वह अनुभव है जिसका सारांश हमने अभी प्रस्तुत किया है। अब उसके बाएं हाथ द्वारा बनाए गए परिसंचरण चक्र ने उसकी उंगली के बल को बाहर नहीं बदला, बल्कि परिसंचरण चक्र को सीधे उसके दाहिने हाथ की मध्याह्न रेखाओं में प्रसारित कर दिया। चारों याम्योत्तर रेखाओं को एक ही समय में प्रकाश की गति और प्रकाश के घूर्णन का उंगली बल प्राप्त हुआ। उसके दाहिने हाथ की दो उंगलियां मुड़ गईं, वे दो उलझे हुए सांपों में बदल गईं। दोनों सांप एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और एक साथ प्रकाश की गति से आगे की ओर बढ़ रहे थे तथा प्रकाश की गति से घूम रहे थे। प्राथमिक और द्वितीयक उंगलियों में कोई अंतर नहीं था, दोनों उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। अर्जुन ने उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि अपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए वह इस तरह का उंगली बल सिर्फ एक बार ही छोड़ सकता है। यद्यपि चारों मेरिडियन एक साथ इसे झेलने में सक्षम थे, फिर भी भयानक उंगली बल उसके हाथों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। सभी बाहर जाओ। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाए और नीले पानी से बाहर कूद पड़ा। वह प्रकाश की गति से एक प्रतिबिंब में बदल गया और गलियारे में उड़ गया। उन्होंने इस नई भयावह उंगली तकनीक का नाम रखा घूमती हुई हल्की उंगली। उसका दिल धड़क उठा। उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। सफलता जीवन है, हार मृत्यु है। जीत या हार इसी पर निर्भर थी। वह बाहर आ रहा है, वह गलियारे की ओर जा रहा है। गेल और अन्य लोगों ने अर्जुन को पहचान लिया और तेजी से उसका पीछा करते हुए गलियारे तक पहुंच गए। गलियारे के बाहर बाईहुआ खड़ा हो गया। उसने अपने सामने उड़ रही अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम एक दिन और रात से छिपे हुए हो। आखिरकार तुम्हें असलियत साफ साफ पता चल ही गई है। क्या तुम आकर अपनी जान देने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, इस दुनिया में मेरे जैसी उम्र का केवल एक ही व्यक्ति है जो मेरे स्वर्गीय देव अधिपति शरीर को हरा सकता है। वह व्यक्ति बाईवुडाओ है। केवल जब उसकी सच्ची अग्नि तकनीक अपने चरम तापमान पर पहुंच जाती है, तभी वह स्वर्गीय देव तानाशाह शरीर में प्रवेश कर सकती है। हालांकि पूर्वापेक्षा यह है कि उसका क्षेत्र मेरे क्षेत्र के बहुत करीब हो। हे बाईवुडाओ के अलावा मुझे किसी और की परवाह नहीं है। गेल और बाकी लोग पहले ही उसका पीछा कर चुके थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अर्जुन को घेर ले। सब एक तरफ छिप गए। अर्जुन बहुत शांत था। उसने गहरी सांस ली और अपना दाव लक सक्रिय किया। कमजोर कानूनों पर अभी पूरी तरह से काबू पाना बाकी था और वह अपने दाव लक को अधिकतम 2 सेकंड तक ही कायम रख सकता था। एक बार जब ये समय सीमा पार हो जाती तो कमजोर कानून जो अभी तक ठीक नहीं हुए थे, इस बार सीधे उस पर आरोपित हो जाते, जिसके कारण उसे दुनिया के कानूनों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता और मिटा दिया जाता। बाईहुआ, ये तुम्हारी रक्षा को तोड़ने के लिए मेरा आखिरी हमला है। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ क्षैतिज रूप से फैलाया। उसकी चीनी भोजन वाली उंगलियां बाईहुआ के शरीर पर केंद्रित थीं, जबकि उसका बायां हाथ थोड़ा सा मुड़ा हुआ था, जो उसके दाहिने हाथ के निचले हिस्से को सहारा दे रहा था। ये प्रकाश उंगली की गति है। तुम्हें चकमा देने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी गति से चकमा नहीं दे सकते। अर्जुन ने कहा। इस तरह दाव भाग्य खुल गया। आसमान में गुस्से से भरी 2 आंखें दिखाई दीं। अर्जुन का क्षेत्र मार्शल सेन क्षेत्र के 8वें स्तर तक बढ़ा दिया गया था। अर्जुन चिल्लाया जैसे ही उसका बायां हाथ प्रकाश की गति से घूमा। उसके दाहिने हाथ की उंगलियां मुड़ मुड़ कर एक सांप का आकार ले रही थीं। स्वर्गीय देवता, अत्याचारी शरीर। बाईहुआ गुस्से से दहाड़ा जैसे ही सुनहरे कवच वाला योद्धा आकाश में प्रकट हुआ। एक जोरदार धमाके के साथ वह नीचे गिरा और बाईहुआ को अपने अंदर समा लिया। उसके सुरक्षात्मक शरीर की चमकती सुनहरी रोशनी का मतलब था कि वह अविनाशी था।
अत्याचारी शरीर बाई कबीले का सबसे शानदार रक्षात्मक मार्शल कौशल था और आज अर्जुन उन चीजों को तोड़ने जा रहा था जिन पर उसके बाई कबीले को सबसे ज्यादा गर्व था। उनके अहंकारी अत्याचार को तोड़ो। आपको अवश्य सफल होना चाहिए। हमें अवश्य सफल होना चाहिए। घूमती हुई हल्की उंगली। अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए लड़ाई की। उसके दाहिने हाथ की 2 उंगलियां मुड़ गईं। 7 सितारा उंगली प्रकाश की गति से हमला, प्रकाश की गति से घूम गया। एक अतुलनीय अजीब उंगली बल अचानक बाहर गोली मार दी। यह उंगली बल, प्रकाश की गति, प्रकाश के घूमने की गति, अंतरिक्ष की सहन करने की सीमा तक पहुंच चुका था। ये बहुत तेज है। इसने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया और प्रकाश भी इस उंगली बल तक नहीं पहुंच सका। हालांकि उंगली की शक्ति स्वयं भी चमक रही थी, जिससे ऐसा चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। एक मुड़ी हुई चमकदार उंगली से एक काली रोशनी निकली जो बाई हुआ की ओर बढ़ी। जैसे ही उंगली का बल छोड़ा गया, अर्जुन के हाथ भी टूट गए और वह भयानक घूमती हुई प्रकाश उंगली एक क्षण के लिए भी नहीं रुकी। वह बाई हुआ के स्वर्गीय देवतानाशाह शरीर को ऐसे भेद रही थी जैसे वह मौत को तबाह कर रही हो। बाई हुआ को चीखने का भी समय नहीं मिला। जब उसी समय घूमती हुई उंगली उसके शरीर में घुसी तो न सिर्फ घूमती हुई उंगली ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, बल्कि बाई हुआ का पूरा शरीर भी घूम गया। इसने उसे एक सर्पिल आकार के मांस और रक्त के गुब्बारे में बदल दिया। रक्त चक्र भी 1 सेकंड के 1000वें हिस्से तक नहीं टिक सका। उसके बाद वह सर्पिल तात्विक कणों में विघटित हो गया। सफलता, सफलता। अर्जुन का दिल शांत हो गया। 300 मार्शल कलाकारों को देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे पहले से ही गिरने की हद तक भयभीत थे। मैंने ऐसी स्वर्ग विरोधी उंगली तकनीक कभी नहीं देखी। अध्याय 1719 लाभ और हानि। अर्जुन ने अपना दाव लक वापस ले लिया। हौंफते हुए धीरे से एक पेड़ के सहारे बैठ गया। कमजोरी का नया नियम यहाँ है। चूंकि कानून की कमजोरी का पिछला दौर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, उसने एक बार फिर सभी जीवन की आंख का इस्तेमाल किया, जिससे अर्जुन तक आने वाला कानून की कमजोरी का दौर और भी लंबा हो गया। कहा जा सकता है कि इससे स्थिति और बिगड़ गई और सीधे दोगुनी हो गई। इस समय अर्जुन को अपनी रिकवरी की गति कमजोर महसूस हुई। उसे पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 40 घंटे लगेंगे। हालांकि 300 मार्शल कलाकार अभी भी जीवित थे। 300 लोग एक साथ खड़े होकर अर्जुन को भयभीत होकर देखने लगे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। बाई कबीले के एकमात्र शेष स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ ने बड़ी मुश्किल से अपनी लार निली और कहा, जाओ जाओ। सभी ने अपने दांत भींच लिए और अर्जुन की ओर एक कठिन कदम बढ़ाया। अर्जुन ने ठंडे चेहरे से उनकी ओर देखा। वे लोग तुरंत डर गए और जल्दी से 3 कदम पीछे हट गए। बाई कबीले का विशेषज्ञ भी पीछे हट गया। उसने गुस्से से कहा, डर किस बात का? वह तो कमजोर अवस्था में आ गया है। तुम सब, अब उसे मारने का सही समय है। एक मार्शल कलाकार ने कहा, पिछली बार जब वह बच निकला था तब भी वह कमजोर था। यह अब से भी ज्यादा गंभीर था। उस समय उसके पास ज्यादा एस्ट्रल क्यूई भी नहीं बची थी, लेकिन इस बार उसके पास कम से कम बड़ी मात्रा में एस्ट्रल क्यूई है। कौन जाने उसके पास कोई और तरकीब बची हो। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने गुस्से से कहा, उसके हाथ अपंग हैं। मार्शल कलाकार भी क्रोधित हो गया और बोला, हाथों के बिना भी उसके पास उसकी भुजाएं, उसकी कोहनी, उसके पैर और उसके पंजे हैं। शायद वह अपने मुंह से प्रकाश की किरण भी थूक सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम जाएं, तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? आप बाई कबीले के एक स्वर्गीय शब्द विशेषज्ञ हैं। आपके लिए उसे मारना अधिक उचित होगा। सभी ने सिर हिलाया। बाई कबीले के विशेषज्ञ हिचकिचाए। उनकी अभिव्यक्ति और भी अनिश्चित थी। बाई हुआ पहले ही मर चुका था। अगर वह अर्जुन को पकड़ लेता तो इसका श्रेय सिर्फ उसे ही जाता। हालांकि जब उसने बाई हुआ की मृत्यु के बारे में सोचा तो उसके दिल की गहराइयों से एक ठंडक सी उठती हुई महसूस हुई। जब उसने महसूस किया कि वह इस हद तक मर चुका था कि उसके शरीर में तलछट का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था, उसने एक मार्शल संत 9वीं परत के मार्शल कलाकार का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम जाओ और अर्जुन को मार डालो।
मैं तुम्हें इसका आधा श्रेय दूंगा। हमारा बाई कबीला तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। मार्शल आर्टिस्ट के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने जबरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, मत करो, मजाक मत करो, मुझे भी जिंदगी का आनंद लेने के लिए जिंदगी चाहिए। कैसे? उसके बारे में क्या? भूल जाओ, हमने पहले ही इतने सारे उच्च श्रेणी के संत आत्मा पत्थर इकट्ठा कर लिए हैं। अर्जुन के आगे झुकने की क्या जरूरत है? मैं अपनी जान भी गंवा सकता हूँ और मैं उस छोटे से पवित्र आत्मा पत्थर को भी सहन नहीं कर पाऊंगा। इस समय सभी की नजर तेज हवा पर पड़ी। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने कहा, पवित्र आत्मा का पत्थर तुम्हारे ऊपर है, इसे बाहर निकालो और सबके साथ बांटो। सबकी आंखें चमकने लगीं। वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पवित्र आत्मा के पत्थर ही उनके यहाँ आने का एकमात्र कारण थे। वे यहाँ मरने नहीं आए थे, न ही बदला लेने, बल्कि खजाने की तलाश में आए थे। तेज हवा ने अपनी आंखें घुमाई और कुछ नहीं कहा। बाई कबीले के विशेषज्ञ चिल्लाए, तुम अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? बाई हुआ ने हम सभी से वादा किया था कि वह हमारा कर्ज चुका देगी। ठीक है, इसे बाहर निकालो। सभी चिल्लाए। तेज हवा अभी भी नहीं रुकी थी। उसने अपने होंठ काटे जैसे कुछ सोच रहा हो। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, इसे सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिन फैंग की आंखें फड़कने लगी और उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इसे सौंप दो, इसे सौंप दो और तुम मुझे नहीं मारोगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? पहले तुम मुझसे बहुत असंतुष्ट थे, अब जब बाई हुआ मर चुका है तो क्या तुम अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझे मारने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो? बाई कबीले के विशेषज्ञ ने कहा, पवित्र आत्मा पत्थर सौंप दो, हम पहले जा सकते हैं, हमारे जाने के बाद तुम जा सकते हो। गेल ने कहा, अगर आप मुझे बाहर घात लगाकर मार डालें तो क्या होगा? बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने गुस्से से कहा, तो फिर आप पहले जाए, हम जाने से पहले आपके जाने का इंतजार करेंगे, आप निश्चिंत रहें। जिन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं स्वर्गीय क्लेश स्तर 1 हूँ और आप भी स्वर्गीय क्लेश स्तर 1 हैं। अगर आप मेरा पीछा करेंगे तो क्या होगा? मुझे स्वर्गीय शब्द निर्माण विशेषज्ञों के हाथों से बचने का कोई भरोसा नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? बाई कबीले का विशेषज्ञ नाराज हो गया। उसने अपनी तलवार थामी और तेज हवा की ओर बढ़ने लगा। तेज हवा ने भंडारण रिंग से एक बड़ी जेब को बाहर निकाल दिया जो उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों से भरी हुई थी। इधर मत आना। गेल का हाथ चमक उठा और वह चिल्लाया, पीछे हटो, वरना मैं इन सभी पवित्र आत्मा पत्थरों को नष्ट कर दूंगा। सभी लोग चौंक गए और पीछे हट गए। मत करो, मत करो, मत करो, आवेग मत करो। बाई कबीले का विशेषज्ञ इतना डर गया कि उसके पसीने छूट गए। बताए, आप आखिर क्या करना चाहते हैं? हम सब आपका सहयोग करेंगे। आप जहां भी सुरक्षित महसूस करें आ सकते हैं। जिन फैंग का चेहरा हरा और लाल हो गया और वह भी दुविधा में था। वह सोच रहा था, यदि वह पवित्र आत्मा पत्थर सौंप देता तो वह अपनी एकमात्र सौदेबाजी की चिप खो देता और सबसे अधिक संभावना है कि वह इन लोगों के समूह द्वारा मारा जाता। यदि वह पवित्र आत्मा पत्थर नहीं सौंपता तो भी वह मर जाता। यदि उन्होंने पवित्र आत्मा पत्थर को नष्ट कर दिया तो उनका क्रोध निकालने के लिए उन्हें मार दिया जाएगा। कैसे बचें? गेल के चेहरे पर निर्दयता के भाव उभर आए। वह कुछ कदम पीछे हटा और गहरी आवाज में बोला, मैं अब पवित्र आत्मा का पत्थर नीचे रख दूंगा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरा पीछा मत करो। पीछे हटो, तुम सब पीछे हटो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो पीछे हटते हैं। सब लोग जल्दी से पीछे हट गए। गेल ने कहा, बस पीछे हट जाओ। सभी लोग जल्दी से फिर पीछे हट गए। उनमें से एक काफी दूर तक पीछे हट गया। तेज हवा अचानक भयावह रूप से हंस पड़ी और बड़े बैग को अर्जुन के आलिंगन में फेंक दिया। वह मुड़ा और गलियारे की ओर भागा। जाने से पहले हान ली ने भी ऊंची आवाज में कहा, यदि आप पवित्र आत्मा के पत्थर चाहते हैं तो उन्हें अर्जुन से ले लो। ये गर्म आलू पिताजी अब उन्हें नहीं चाहते हैं। हर कोई दंग रह गया। अर्जुन भी दंग रह गया। उसने अपनी बांह से उस भारी जेब को तौला और अपनी डिपक्यूई से उसे खोला। वह वाकई उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा रत्नों से भरी थी। अर्जुन ने पवित्र आत्मा पत्थर को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा और फिर दिल खोलकर हंस दिया।
300 से अधिक मार्शल कलाकार हैरान और क्रोधित थे। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने दहाड़ते हुए कहा, जिन फैंग, तुम बेशर्म खलनायक हो, तुम बेशर्म बदमाश हो, तुम बदमाश हो। अर्जुन इतनी जोर से हंसा कि उसकी सांस रुक गई। ये हंसी 300 मार्शल कलाकारों ने सुनी, जिससे वे व्यंग्यात्मक हो गए। अंत में तेज हवा ने सभी को धोखा दिया। अर्जुन को ये स्वीकार करना पड़ा कि गेल के पास उसकी जान बचाने के लिए यही एकमात्र तरीका था। पवित्र आत्मा पत्थर ने सीधे तौर पर अर्जुन को सस्ता कर दिया। हालांकि 300 मार्शल कलाकार इस वजह से तेज हवा का पीछा नहीं कर पा रहे थे। वे संत आत्मा रत्नों के लिए तरस रहे थे, इसलिए उन्हें वहीं रुककर अर्जुन से उन्हें छीनने का कोई रास्ता सोचना पड़ा। कोई भी पवित्र आत्मा के पत्थर को यूं ही छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए कोई भी तेज हवा का पीछा नहीं कर सकता था। उसके पास भागने के लिए काफी समय था। कोई उसे वापस लाओ, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। बाई कबीले का विशेषज्ञ उन्माद से दहाड़ा। कोई भी नहीं हिला, कोई भी हवा के पीछे नहीं भागना चाहता। बाई कबीले के इस विशेषज्ञ के अलावा किसी और को विश्वास नहीं था कि वे गेल को हरा सकते हैं। इस प्रकार बाई कबीले का विशेषज्ञ इतना क्रोधित हो गया कि उसके फेफड़े फटने वाले थे और उसने उसका पीछा करने से इनकार कर दिया। उसे अर्जुन की रखवाली करनी थी। कौन जानता था कि अर्जुन अचानक उस नीले पानी की बूंद में भाग जाएगा। 1.5 दिन के बाद अर्जुन फिर से अजेय हो जाएगा। आहा हा हा हा। प्रायोगिक आधार की तीसरी मंजिल पर बाई कबीले के विशेषज्ञ ने गुस्से से दहाड़ लगाए। अध्याय 1720 फसल के परिणाम। स्ट्रांग विंड को भी किसी और से अधिक पवित्र आत्मा के पत्थर चाहिए थे। हालांकि उसका मन और भी साफ था। अगर उसे पवित्र आत्मा का पत्थर चाहिए था तो उसे जीवन जीना होगा। जीना किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण था। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने काफी साहस कर लिया था, इसलिए वह अर्जुन की ओर कुछ कदम बढ़ा और बोला, अर्जुन, पवित्र आत्मा पत्थर फेंक दो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और उदासीन रहा। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने चिल्लाकर कहा, चलो साथ चलते हैं, मेरे साथ पवित्र आत्मा पत्थर वापस लाओ। अगर हम अर्जुन के साथ मौत तक नहीं लड़ते हैं तो हमें बस पवित्र आत्मा पत्थर वापस पाने की जरूरत है, और अर्जुन इसके लिए हमारे साथ मौत तक नहीं लड़ेगा। उनके शब्द स्पष्टतः 300 लोगों के लिए नहीं बल्कि अर्जुन के लिए थे। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ पवित्र आत्मा के पत्थर चाहिए। अर्जुन, तुम्हें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना हम दोनों घायल हो जाएंगे। उसमें अर्जुन की ओर एक कदम बढ़ाने का साहस था। 300 से अधिक लोगों ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने अपनी लार निगल ली और एक और कदम आगे बढ़ाया। 300 लोगों ने अनुसरण किया। बाई कबीले के हाथ पर ठंडा पसीना आ गया जैसे ही उसने अपने दांत पीसते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया। 300 लोग भी उसके पीछे चले। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। अर्जुन ने कोई भाव नहीं दिखाया, वह बस मुस्कुराया और उनकी हास्यास्पद हरकतों को देखता रहा। उन लोगों की नसें पहले ही तनावग्रस्त हो चुकी थीं। दबाव की तीव्रता ने उन्हें हद से ज्यादा बेचैन कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन की ओर उठाया गया उसका हर एक अतिरिक्त कदम मृत्यु के देवता के करीब पहुंचने का एक कदम था। यहाँ तक कि उनके शरीर भी कांपने लगे। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने एक और कदम आगे बढ़ाया। 300 से अधिक लोग भी एक कदम और करीब आ गए। वे पतन के कगार पर थे। ये सबसे कठिन हिस्सा था। किसी व्यक्ति का मन, एक गर्मी, उसके दांत पीसकर मौत की ओर भागने लगे। शायद आवेग उसे आसानी से ऐसा करने दे। हालांकि यदि कोई धीरे धीरे और कदम दर कदम मृत्यु की ओर बढ़े तो ये सबसे अधिक यातनापूर्ण बात होगी। सोचने के लिए पर्याप्त समय उन्हें अच्छे से अच्छे जीवन जीने के लिए और अधिक उत्सुक बना देगा मृत्यु के भय से। अर्जुन को पहले से ही उनके शरीर से डर की गंध आ रही थी। जैसे ही उन्होंने धीरे से और हिचकिचाते हुए अपना दाहिना पैर उठाया, अर्जुन की आंखों में अचानक हत्या की इच्छा चमक उठी। यह नजर ही वह आखिरी तिनका था जिसने ऊंट को कुचलकर मार डाला। लानत है, मैं अभी भी जीना चाहता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट सबसे पहले गिर पड़ा। वह चिल्लाया और भागने के लिए गलियारे की तरफ मुड़ा। जब कोई व्यक्ति बच निकलता था तो ऐसा लगता था जैसे बांध में दरार पड़ गई हो और प्रचंड बाढ़ आ गई हो।
1 बच निकला, फिर 10 बच निकले और फिर 20 बच निकले। ऐसा लग रहा था जैसे 300 से अधिक लोग बाढ़ में फंस गए हों और झुंड में भाग रहे हों। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने गुस्से से कहा, वापस आओ, सब लोग वापस आओ, वह अकेला है, तुम किस बात से डरते हो? हालांकि अब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पलक झपकते ही 300 से अधिक लोग बिना किसी सुराग के बच निकले। केवल बाई कबीले का विशेषज्ञ ही वहां स्तब्ध खड़ा रह गया। वह अचंभित होकर मुड़ा और अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपने होंठ चाटे और कहा, भागो, क्षितिज की ओर भागो। बाई कबीले के विशेषज्ञ ने अपना पैर पटका और भागने के लिए मुड़ गया। हा 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 हा। खाली प्रायोगिक आधार में केवल अर्जुन की जंगली हंसी सुनाई दे रही थी। एक नजर से 300 विशेषज्ञ डर गए। उनमें से 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय क्लेशचरण एक थे डरे हुए। वे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सचमुच डरे हुए। जब भी उन्हें लगता कि अर्जुन अपनी राह के अंत पर है, अर्जुन हमेशा कोई अजीब चाल चलकर उन पर बाजी पलट देता। पिछली बार अर्जुन को कम नहीं आंका गया था। वह न सिर्फ कमजोर था, बल्कि उसकी एस्ट्रल क्यू भी समाप्त हो चुकी थी। लेकिन उसके दोबारा प्रकट होने के बाद न सिर्फ उसकी मृत्यु में तेजी नहीं आई, बल्कि वह और भी भयानक हो गया। उसने बाई हुआ को तुरंत मार डाला। किसी को नहीं पता था कि अर्जुन की अंतिम पंक्ति क्या है, और किसी को नहीं पता था कि उसका आखिरी तुरुप का पता कहाँ है। हालांकि वास्तव में इस बार अर्जुन सचमुच बर्बाद हो गया था। यदि वे लोग सचमुच दौड़कर आ गए तो वह उनसे निपटने में सक्षम नहीं होगा। सब लोग जा चुके थे और पूरा प्रायोगिक केंद्र खाली था। वहां कोई नहीं बचा था और कोई भी खूंखार जानवर नहीं बचा था। गौरवशाली प्राचीन सभ्यता, इस दुनिया में बची हुई शुद्ध भूमि का अंतिम टुकड़ा पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अपनी पीठ पर पवित्र आत्मा का पत्थर लिए अर्जुन लंगड़ाते हुए जंगल में चला गया। जंगल खाली था, यह मंजिल खाली थी, ऊपरी मंजिल खाली थी और ऊपरी मंजिल भी खाली थी। ऊपरी स्तरों के ऊपर स्थित शाश्वत गुप्त क्षेत्र भी महत्वहीन हो गया और सभी लोग वहां से चले गए। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अचानक एक जीवन विहीन दुनिया में रह रहा हो। उन जंगलों को देखते हुए जहां कभी सुनहरे गोले लटकते थे, लेकिन अब वे खाली थे, वह कीड़ों के चीखने की आवाज भी नहीं सुन पा रहा था। जैसे ही वह अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ा, अचानक उसे अकेलेपन की भयंकर अनुभूति ने घेर लिया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी जो खाली जंगल में काफी देर तक जारी रही। ब्लैंक फॉरेस्ट वह स्थान था जहां अर्जुन ने पहले सुनहरे आदमी से बात की थी। उसने अपनी जेब नीचे रखी, एक पेड़ के तने का सहारा लिया और धीरे से बैठ गया। जुवान किंगजू की शादी में अभी भी 18 दिन बाकी थे। अनंत गुप्त क्षेत्र को छोड़ने और 6 सम्राटों की दुनिया में बाई कबीले के क्षेत्र में पहुंचने सहित अभी भी 9 दिन बाकी थे। यह अर्जुन की अपेक्षा से कहीं अधिक था। बाई हुआ ने पहले ही खुद को कोहरे के विष में छिपा लिया, जिससे न केवल अर्जुन की योजना बाधित हुई, बल्कि उसकी प्रगति में भी तेजी आई। उसने अपने पैर से बोरी को लात मारी और सभी पवित्र आत्मा के पत्थरों को बाहर लुढ़का दिया। उन्होंने पहले प्राप्त किए गए 23 उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर भी फेंक दिए। कुल मिलाकर उनकी संख्या 483 थी। यह 48,300 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर था। सौभाग्यवश 480 उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों को अवशोषित करना 4,800 मध्यम श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के केवल 5वें भाग को अवशोषित करने के बराबर था। यह 48,000 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों को समय के 50वें भाग में अवशोषित करने के बराबर था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लगभग 6 दिन और 6 रातें थीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अवशोषण की लंबी प्रक्रिया शुरू की। मार्शल सेंट क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंचने के लिए 8,192 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होगी। क्योंकि उच्च श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों को तोड़ा नहीं जा सकता था, अर्जुन ने सीधे 8,200 निम्न श्रेणी के संत आत्मा पत्थरों के बराबर अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी सतर्कता मार्शल संत क्षेत्र के 6ठे स्तर तक बढ़ गई। खाली प्रायोगिक आधार से उन्नति की एक विस्फोटक ध्वनि आई। इसके बाद मार्शल सेंट क्षेत्र के 6ठे से 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए 16,392 निम्न श्रेणी के सेंट स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होगी।
उन्होंने 16,400 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर अवशोषित कर लिया था। एक जोरदार धमाके के साथ अर्जुन का राज्य एक बार फिर ऊपर उठ गया। 7वां मार्शल सेंट स्टेज। इसके बाद उसे मार्शल सेंट क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए एक खगोलीय संख्या और 32,784 निम्न ग्रेड सेंट स्पिरिट स्टोन्स की आवश्यकता थी। हालांकि शेष उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर केवल 24,000 थे और अभी भी 8,000 का अंतर था। उच्च श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के अलावा उनके पास 212 मध्यम श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर भी थे, लेकिन ये केवल 2,120 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थर थे। अर्जुन ने सीधे पवित्र आत्मा पत्थर का मार्ग छोड़ दिया और इसके बजाय गिरी हुई स्वर्गीय बिजली को बाहर निकाल लिया। क्योंकि उसने पवित्र आत्मा के पत्थरों का केवल आधा हिस्सा ही अवशोषित किया था, इसलिए उसे केवल 3 दिन और 3 रातें लगीं। जुवान किंगजू की शादी में अभी भी 15 दिन बाकी थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और गिरी हुई स्वर्गीय बिजली को देखा जो हवा में तैर रही थी और दिव्य बिजली रैंकिंग में 7वें स्थान पर थी। ये समय के बारे में है। अब समय आ गया था कि वह अपने फल स्वयं प्राप्त करे। वज्र के 9 रूपांतरण धीरे धीरे प्रसारित होने लगे।